एपिसोड 1 स्टार्ट होता है। एपिसोड 1 के स्टार्ट में हमें यान फैमिली का सीन दिखाया जाता है। यान फैमिली के अंदर हमें एक बंदे को यहाँ पर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर एक बहुत बड़े पिलर के ऊपर लगातार पंचिंग कर रहा होता है। और वो यहाँ पर इसे करते हुए काफी ज्यादा टाइम हो जाता है और वो यहाँ पर अब एक जोरदार पंच मारता है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे यहाँ पर जो वो पिलर होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसे देखकर यहाँ पर वो कहने लगता है, मेरी यहाँ पर मार्शल आर्ट की आज की प्रैक्टिस पूरी हो चुकी है। इसी के बाद हमें बताया जाता है ये हमारा मेन कैरेक्टर है और इसका नाम यहाँ पर लियांग है। तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है, जो कि यहाँ पर तालियां बजाते हुए कहने लगता है कि ब्रदर लियांग, तुम सही में यहाँ पर कमाल के हो। तुमने यहाँ पर अपने एक सॉलिड पंच में ही यहाँ पर इस पिलर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। ये तो कमाल की बात है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हमें यहाँ पर इस बंदे का नाम बताया, जिसका नाम यहाँ पर जूचेन बताया जाता है। जूचेन यहाँ पर कहने लगता है, तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ कमाल की है। इसी के साथ यहाँ पर हमें यहाँ पर वापस से लियांग को दिखाया जाता है। लियांग उससे शुक्रिया कहता है और उससे कहता है कि आखिरकार आप यहाँ पर किस काम से आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप बिना किसी काम के इस तरफ नहीं आते, इसीलिए आप बताइए इस तरफ आप क्यों आए हैं। तभी वो यहाँ पर कहने लगता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ एक फ्रेंडली स्पार मैच करना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर तुम भी मेरे साथ एक फ्रेंडली मैच करना चाहते हो। इसी के बाद वो यहाँ पर अपने ऑरा को रिलीज करता है और यहाँ पर उसका ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो यहाँ पर वैसे ही 3 पिलर्स को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसी के बाद हमें पता चलता है कि वो इस टाइम पर यहाँ पर बॉडी रिफाइनमेंट के लेवल 4 पर है। और यहाँ पर उसकी पावर को देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि ब्रदर, यहाँ पर आपकी पावर तो सही में कमाल की है। जूचेन की पावर देखकर यहाँ पर सभी लोग खुश होते हैं। जूचेन कहने लगता है कि मैं यहाँ पर जब तुमसे फाइट करूंगा तो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर की ही तरह लड़ूंगा। अगर यहाँ पर तुम फाइट करना चाहते हो तो मेरे साथ एक फ्रेंडली स्पार मैच कर सकते हो। जिसे देखकर जूचेन कहने लगता है, ब्रदर, यहाँ पर मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन इसी के साथ ही यहाँ पर जो जूचेन होता है वो यहाँ पर जो लियांग था उसके फादर की बेइज्जती करने लगता है, जिस पर यहाँ पर जो जूचेन होता है उसकी बात सुनकर लियांग कहने लगता है कि अगर यहाँ पर अब तुम चुप नहीं हुए तो यहाँ पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए यहाँ पर चुप हो जाओ। लेकिन उसकी बात पर जो यहाँ पर जूचेन होता है वो बोलता है कि तुम्हारे पास कोई कल्टीवेशन नहीं है और तुम यहाँ पर एक कचरे हो। तुम यहाँ पर अपने फादर पर बस एक बोझ हो, जो कि यहाँ पर बस अपने फादर की वजह से इस टाइम तक जिंदा है, वरना तुम एक कचरे हो। और यहाँ पर तुम्हें यान फैमिली में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तुम्हें यान फैमिली से निकाल दिया जाना चाहिए। तुम्हारे फादर तो पागल है। ऐसी बात सुनने के बाद जो लियांग होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लियांग कहने लगता है कि आखिरकार तुम मेरे फादर के बारे में ऐसा सब कुछ कैसे बोल सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ ही वो एक जोरदार पंच यहाँ पर जूचेन के फेस की तरफ मारने जाता है, लेकिन वो यहाँ पर नाकामयाब हो जाता है। ये देखकर यहाँ पर जूचेन खुश हो ही रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके फेस पे यहाँ पर एक कट मार चुका है। जो लियांग होता है वो यहाँ पर कहने लगता है, तुम यहाँ पर मेरा सामना नहीं कर सकते। तभी जूचेन कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे फेस के ऊपर एक कट मारने की, मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी यहाँ पर जो लियांग होता है वो बोलता है कि अब यहाँ पर तुम मुझे क्या नहीं छोड़ोगे, मैं यहाँ पर तुम्हें वैसे ही नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पर तुमने मेरे फादर को बुरा भला बोला है। और अगर तुमने यहाँ पर किसी और के बारे में बोला होता तो शायद से मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन यहाँ पर तुमने मेरे फादर के बारे में बोला, इसीलिए यहाँ पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पर जूचेन ऐसा ही मौका ढूंढ रहा था जहाँ पर लियान गुस्से में आकर उससे फाइट करे और वो उसका बुरा हाल कर दे। तभी यहाँ पर लियान को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अब उससे फाइट कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो लियांग होता है वो यहाँ पर जूचेन के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, जिसे देखकर यहाँ पर जूचेन भी शॉक होता है और बोलता है कि ये कचरा होने के बाद भी यहाँ पर मेरे अटैक्स को किस तरीके से डॉज कर पा रहा है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर हम देखते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। यहाँ पर जूचेन कहने लगता है कि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, अब अगर यहाँ पर मुझे इसको मारने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं जरूर करूंगा। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है लियांग को, जो कि यहाँ पर कहने लगता है, यहाँ पर एक मुझे काफी ज्यादा अच्छा मौका मिल चुका है यहाँ पर इसे मारने का, इसीलिए यहाँ पर मैं एक ही पंच में इसका काम खत्म कर दूंगा। और इसी के बाद वो एक जोरदार पंच मारता है यहाँ पर जूचेन के ऊपर। लेकिन हम देखते हैं इस पंच को देखकर सभी लोग कहने लगते हैं, यहाँ पर ये तो काफी ज्यादा पावरफुल पंच है, जो कि यहाँ पर ब्रदर जूचेन को लग चुका है। अगर उन्होंने यहाँ पर अब अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज नहीं करी तो यहाँ पर उनकी हालत खराब होनी पक्की। हमें लियांग को दिखाया जाता है और यहाँ पर जो लियांग होता है उसकी हाथ की सारी हड्डियां टूट चुकी होती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं जो जूचेन होता है उसने यहाँ पर अपने चारों तरफ एक स्पिरिचुअल बैरियर बना लिया था, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बैरियर था, जिस वजह से यहाँ पर जो लियांग का ये अटैक था वो पूरी तरीके से डिफॉल्ट हो गया था। यहाँ पर ये देखकर जूचेन कहने लगता है कि तुम तो यहाँ पर सही में एक ट्रैश हो, अब मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश करी, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वो यहाँ पर अब लगातार लूचेन के ऊपर लगातार लाते बरसाना स्टार्ट कर देता है। जूचेन बोलने लगता है कि मैं तुम जैसे ट्रैश को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने आखिरकार मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश कैसे करी। हमें दिखाया जाता है लियांग का सीन, जिसको यहाँ पर उसने इस टाइम पर लियांग को अपने पैरों के नीचे रखा हुआ था, जहाँ पर जो लियांग था उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और उसकी बॉडी से खून भी आ रहा था, जिसे देखकर सभी लोग शॉक होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक बंदे को, जो कि यहाँ पर कहने लगता है, आपकी पावर तो कमाल की है, मैं भी यहाँ पर आपके जितना ही पावरफुल कल्टीवेटर बनना चाहता हूँ। और इसी के बाद वो ये भी बताता है कि वो यहाँ पर बॉडी रिफाइनमेंट के लेवल 5 पर आ चुका है।
जिससे वो यहाँ पर अपनी बॉडी के चारों तरफ एक बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी शील्ड बना सकता है, जिससे वो यहाँ पर अपनी बॉडी को कवर कर सके किसी भी पावरफुल हमले से। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पर लियांग होता है वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका होता है। लेकिन यहाँ पर जो जूचेन था वो उसको अपने हाथों से उठाकर बोलता है कि आखिरकार तुम जैसे ट्रैश इंसान ने मुझे मारने की कोशिश करी है, तुम्हें यहाँ पर इसकी सजा तो मिलेगी। और इसी के बाद वो अपने हाथ में यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी को लेता है और तुरंत ही यहाँ पर जो लियांग होता है उसके पेट में मार देता है, जिससे यहाँ पर अब लियांग के मुंह से भी खून आने लगता है और वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। और हमें दिखाया जाता है लियांग का सीन जो कि काफी ज्यादा दूर जाकर गिरा होता है, जहां पर उसके जो रूम होता है उसकी पूरी छत भी टूट जाती है और यहाँ पर अब उसका मुंह की हालत खराब होती है और यहाँ पर अब दीवार भी टूट चुकी होती है। जहाँ हम देख पाते हैं जो यहाँ पर जूचेन होता है वो बोलने लगता है कि अब यहाँ पर तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाली है, मेरा फाइनल अटैक है जो कि यहाँ पर मैं तुम्हारे ऊपर करने वाला हूँ और ये इस टाइम का मेरा सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक है। और ये बोलते ही वो यहाँ पर इस अटैक को कर देता है, जहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। इसके बाद यहाँ पर अब जूचेन बोलने लगता है कि अब तक तो उसका काम खत्म हो चुका होगा, उसके बचने का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन उसी टाइम पर हम देखते हैं जो यहाँ पर लियांग होता है उसके फादर यहाँ पर आ चुके होते हैं और यहाँ पर लियांग के फादर ने उसे बचा लिया होता है और यहाँ पर उनको बस इस अटैक से थोड़ी बहुत खरोची आई होती है और उन्हें ज्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, जिसको देखकर जूचेन कहने लगता है अंकल आप तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए यहाँ पर आपने मेरे इस अटैक को बहुत इजीली रोक लिया। यहाँ पर उसके अंकल भी उसको घूर कर देखने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम जैसे बच्चे को मैं बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर यहाँ पर जो फैमिली फ्रेंडली मैच होने वाला है उसमें अगर तुम्हारे फादर मेरे से टकराएंगे तो मैं उन्हें पक्का मार डालूंगा। जिसे सुनने के बाद जूचेन भी बोलने लगता है ये बुढ़ा यहाँ पर शायद से पागल हो गया है, ये यहाँ पर मेरे फादर को कभी भी नहीं हरा सकता, मेरे फादर काफी ज्यादा पावरफुल है। और वो इसी के साथ यहाँ से जाते हुए बोलता है कि यहाँ पर मेरे फादर ने आपको इनविटेशन भेजा है, जल्दी आप उस वॉर में आ जाइएगा जिसमें यहाँ पर आप और मेरे फादर का स्पा मैच होगा। हमें लियांग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में होता है और वो यहाँ पर कह रहा होता है कि फादर मैं आपके ऊपर बस एक बोझ हूँ, इसीलिए आप मुझे यहाँ पर छोड़ दीजिए, मुझे ऐसा ही छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर उसके फादर बोलते हैं कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं इस वर्ल्ड में जो कि कल्टीवेशन नहीं कर सकते, तो यहाँ पर तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कल्टीवेशन करने की और यहाँ पर तुम बिना कल्टीवेशन के लिए भी काफी ज्यादा पावरफुल हो। और इसी के बाद हमें बताया जाता है जो यहाँ पर लियांग है उसके पास कल्टीवेशन वेन्स ही नहीं है, जिस वजह से वो यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं कर सकता और वो एक नॉर्मल मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर ही है और वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है उसको उसके रूम में, जहाँ पर वो एक किताब को पढ़ रहा होता है और वो कहता है कि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बनूंगा कि मैं यहाँ पर अपने दोस्त और अपने प्यारों की यहाँ पर रक्षा कर सकता हूँ। इसी के बाद हमें एक खूबसूरत सी लड़की को दिखाया जाता है जो कि हमें बताया जाता है इस लड़की का नाम यू है और ये यहाँ पर जो लियांग है उसकी मंगेतर है और ये यहाँ पर लियांग से मिलने आई होती है। लेकिन यहाँ पर लियांग तो बिजी होता है और वो यहाँ पर शांति से अपनी बुक को पढ़ रहा होता है और वो यहाँ पर बिल्कुल भी बाहर नहीं आता अपनी वाइफ के कहने पर भी, जो कि यहाँ पर उसकी मंगेतर होती है वो उसे बुला रही होती है जो कि काफी ज्यादा प्रेटी थी, लेकिन वो नहीं आता। जहाँ पर जो उसकी वाइफ होने वाली होती है यानी कि यू, वो कहने लगती है कि ये मेरे कहने पर भी बाहर नहीं आ रहा, ऐसा क्यों है, क्या अंकल वो सही में यहाँ पर इतने बुरे तरीके से घायल है जो कि वो बाहर नहीं आ रहा। लेकिन हमें दिखाया जाता है यहाँ पर लियांग के फादर को जो कि यहाँ पर कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर उसकी मंगेतर हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कल्टीवेटर बन पाएगा, क्योंकि उसके पास कल्टीवेशन वेन्स नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर तुम्हारे बराबर का कभी भी नहीं बन पाएगा। लेकिन यहाँ पर जो वो लड़की होती है वो बोलती है कि मैं यहाँ पर उससे बचपन से प्यार करती हूँ, इसीलिए यहाँ पर मुझे कोई भी जरूरत नहीं है किसी कल्टीवेशन वेन्स वाले बंदे की, मैं यहाँ पर खाली लियांग से ही मैरिज करूंगी। और आप भी यहाँ पर ये समझ जाइए आपको यहाँ पर ये मैरिज तोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर लियांग से ही मैरिज करूंगी। और इसी के बाद हमें यहाँ पर लियांग के फादर को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कहने लगते हैं जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो मेरा बेटा है वो कभी भी जिस जिंदगी में कभी कल्टीवेशन नहीं कर सकता। ये सब यहाँ पर लियांग भी सुन रहा होता है और कहता है कि फादर मैं यहाँ पर सभी को गलत साबित कर दूंगा और यहाँ पर एक बहुत बड़ा कल्टीवेटर बन के सामने आऊंगा। यहाँ पर जो यू होती है वो कहने लगती है मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पता जो लियांग है क्या वो मेरी बातें सुन रहा है या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं उसे बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और यहाँ पर मैं उसके प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर अपनी फैमिली को भी छोड़ सकती हूँ और यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर कर उसके साथ भी रह सकती हूँ। हमें लियांग को दिखाया जाता है जो कि एक बुक पढ़ रहा होता है और बुक पढ़ते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ पर इस बुक को कंप्लीट करना होगा, जिसके बाद शायद से मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन के लिए यानी कि यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल बेन को बनाने के लिए कोई ना कोई टेक्निक ढूंढ सकूंगा। तभी उसे यहाँ पर एक माउंटेन के बारे में पता चलता है जहाँ पर जाकर उसे एक फ्रूट मिल सकता था, यानी कि यहाँ पर एक औषधि है जो कि यहाँ पर उसकी कल्टीवेशन को वापस से रिकवर कर सकती थी, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा काम की थी। इसीलिए वो वहाँ पर जाने के बारे में सोचता है, जो कि यहाँ पर और कुछ नहीं डेथ वैली होती है और वो डेथ वैली में आ जाता है, जहाँ पर हमें डेथ वैली का ऑरा दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डार्क होता है। और इसी के बाद वो डेथ वैली में आगे बढ़ता रहता है, जहाँ पर अब उसे जाना था डेथ क्लिफ पर, और वो डेथ क्लिफ पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो डेथ क्लिफ को चढ़ रहा होता है और यहाँ पर वो डेथ क्लिफ पर एक फूल को तोड़ने के लिए आया होता है, यानी कि यहाँ पर एक औषधि को तोड़ने के लिए आया होता है जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और वो यहाँ
जिस ग्रास को तोड़ने के लिए आया था वो यहाँ पर 10,000 डीमन स्वेलिंग ग्रास होती है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और यहाँ पर इसी से उसकी वेन्स ठीक हो सकती थी और हमें तभी वो ग्रास दिखाई जाती है, जिसको मैं आगे चलकर यहाँ पर डीमन ग्रास ही बोलूंगा। और हमें दिखाया जाता है जो डीमन ग्रास होती है वो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है देखने में, और उसको देखकर वो बोलता है कि ये यहाँ पर एक्यूरेट टाइम के साथ है, ये यहाँ पर 10,000 साल पुरानी है। अगर मैं इतनी ही पुरानी ग्रास दोबारा ढूंढने में जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे इसके लिए काफी लंबा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर मेरी किस्मत अच्छी है इसीलिए यहाँ पर मुझे ये मिल गई और यहाँ पर अब मैं अपनी कल्टीवेशन को शायद से वापस स्टार्ट कर पाऊंगा। और वो काफी ज्यादा खुश होता है और वो यहाँ पर अब उस ग्रास को तोड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। जहाँ पर वो जैसे ही अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो यहाँ पर वो ग्रास भी उसके हाथ पर आ जाती है और उस ग्रास को देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि अगर उसने इस टाइम पर इस ग्रास को ले लिया तो यहाँ पर बाद में कोई भी नहीं आने वाला उससे इस ग्रास को छीनने के लिए, क्योंकि किसी को भी इस ग्रास के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही लियांग उस ग्रास को तोड़ लेता है तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अब यहाँ पर उसकी कल्टीवेशन वापस आ जाएगी और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पर जैसे ही वो इतना ज्यादा खुश होता है तो यहाँ पर भगवान को ये बर्दाश्त नहीं होता और तुरंत ही यहाँ पर हम देखते हैं थंडर स्ट्राइक्स होने लगती है और यहाँ पर अब उसका हाथ भी कांपने लगता है क्लिफ को पकड़ते हुए। और यहाँ पर अब क्लिफ के ऊपर से काफी सारी चट्टानें नीचे गिरने लगती हैं और वो बोलता है कि क्या यहाँ पर हेवंस बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर एक कल्टीवेशन मैं काफी ज्यादा आगे तक जा सकूं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है ऊपर कोई बंदा होता है जो कि यहाँ पर उसके साथ ऐसा किया होता है, लेकिन यहाँ पर अब वो सीधा नीचे गिर जाता है और वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता अपने आप को बचाने के लिए। और वो लास्ट टाइम पर यहाँ पर ये कह रहा होता है कि फादर यहाँ पर मैं आपका एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया और यू यहाँ पर मैं तुम्हारा एक हस्बैंड भी नहीं बन सकता, इसीलिए यहाँ पर मुझे जाने दो। और इसी के साथ ही वो लास्ट रॉक भी उसके हाथ से छूट जाती है और वो अब नीचे गिरने लगता है। और नीचे गिरते वो यहाँ पर अपने प्यारों के बारे में ही सोच रहा होता है, जो कि यहाँ पर उसके फादर यू और बाकी सब होते हैं जो कि यहाँ पर उसे काफी ज्यादा अच्छा मानते थे। लेकिन यहाँ पर उसे अब इन सभी के बारे में चिंता हो रही थी कि यहाँ पर आगे ये लोग कैसे जिएंगे। और वो यहाँ पर लास्ट टाइम पर रोने लगता है और इसी के साथ यहाँ पर अब वो नीचे गिर जाता है। और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर हमें उसी वैली के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लियांग होता है उसे बस यहाँ पर थोड़ी बहुत चोटी लगी होती है और वो यहाँ पर अब उठ जाता है। और वो उठते ही यहाँ पर कहने लगता है कि आखिरकार मैं जिंदा हूँ, क्या यहाँ पर मैं सही में जिंदा हूँ? मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पर जिंदा हूँ। तभी हमें यहाँ पर दो सिस्टर्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उसको देख रही होती हैं और बोलती हैं कि छोटे लड़के यहाँ पर तुम सही में जिंदा हो। और यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर एक खूबसूरत ही लड़की होती है जिसका नाम हमें यहाँ पर यून बताया जाता है, वो यहाँ पर कहने लगती है कि यहाँ पर तुम जिंदा हो और तुम्हें हमने बचा लिया है, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें हमें इस जगह से बाहर निकालना होगा। लेकिन तभी यहाँ पर जो उसकी दूसरी बहन होती है वो उसको देखकर बोलती है कि इस बंदे के पास तो यहाँ पर कल्टीवेशन भी नहीं है, तो हमें ये यहाँ से कैसे बाहर निकाल सकता है? ये यहाँ पर हमारे लिए एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर ये बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर वो दोनों होती है, उन दोनों को देखकर यहाँ पर जो लियांग होता है वो बोलने लगता है आखिरकार ये लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वो यहाँ पर एक जो लड़की होती है जिसका नाम यून था वो कहने लगती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, थोड़ी देर बाद तुम भी हमारे साथ मर जाओगे, इसलिए यहाँ पर तुम थोड़ा देर टहल सकते हो। तभी वो यहाँ पर सोचने लगता है आखिरकार ये मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रही है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं तो अभी बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, क्योंकि अभी अभी तो मेरी जान बची है। लेकिन वो यहाँ पर गुस्से में बोलती है कि जो यहाँ पर मेरी पार्टनर है यानी कि यहाँ पर जो सिस्टर सू है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से घायल है, इसीलिए यहाँ पर हमें इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर हम तुम्हारी प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं कर सकते उन स्पिरिचुअल बीस से। और यहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पर मिस सू होती है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड होती है, जिनको देखकर लियांग कहने लगता है कि मेरे पास यहाँ पर कुछ मेडिसिनल हर्ब है, क्या आप यहाँ पर उनका यूज़ करना चाहती है अपने ऊपर? लेकिन यहाँ पर जो मिस्सू होती है वो बोलती है कि तुम्हारे पास यहाँ पर नॉर्मल मेडिसिनल हर्ब है जो कि यहाँ पर मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ से तुम चले जाओ छोटे बच्चे, तुम अपनी जान को बचाओ, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम हमारी जान बचाओगे तो यहाँ पर तुम खुद भी मारे जाओगे। लेकिन यहाँ पर जो लियान होता है वो कहने लगता है कि यहाँ पर तुम पूरी तरीके से ठीक हो सकती हो, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें इन पर भरोसा करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी यान फैमिली है मैं वहाँ से इन मेडिसिनल हर्ब्स को लाया हूँ, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इनका यहाँ पर तुम्हें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। और इसी के साथ वो इन मेडिसिनल हर्ब को बाहर निकाल लेता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इनका एक बार यूज़ करना चाहिए। तभी यहाँ पर यून कहने लगती है अगर यहाँ पर मेरी सिस्टर को कुछ भी होता है तो यहाँ पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वो यहाँ पर अपनी सिस्टर को भी मनाने लगती है यहाँ पर उससे इलाज करवाने के लिए। और इसी के बाद वो यहाँ पर तैयार हो जाती है और तुरंत ही यहाँ पर जो सू होती है वो अपनी बैग से सारे कपड़ों को हटा देती है, जिसे देखकर यहाँ पर जो लियांग होता है वो कहने लगता है आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर मेरे सामने अपने सारे कपड़ों को क्यों खोल रही हो? तभी यहाँ पर जो यून होती है वो बताती है कि हम काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है, इसीलिए यहाँ पर हम जो है वो यहाँ पर मेडिसिन हर्ब को लगा भी नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पर ये काम भी तुम्हें ही करना होगा। जिसे देखकर यहाँ पर जो लियांग होता है वो कहने लगता है आखिरकार मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर किसी भी लड़की को कैसे टच कर सकता हूँ? और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोच रहा होता है इस बारे में। लेकिन यहाँ पर जो उसके सामने लड़की खड़ी थी वो यहाँ पर लिटरली काफ़ी ज़्यादा हॉट थी और यहाँ पर उसके दोनों बॉल्स भी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जो कि यहाँ पर काफ़ी
ज़्यादा बड़े होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की अब यहाँ पर अपने कुछ मैजिक का यूज़ करने लगती है, जिससे कि वो यहाँ पर लियांग को कंट्रोल करने लगती है और यहाँ पर अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो लियांग होता है वो उसके कंट्रोल में तो आ जाता है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर उसकी बॉडी को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा होता। वो यहाँ पर मेडिसिन हर्ब को लगा देता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं करता उसकी बॉडी के साथ, जहाँ पर वो उसकी बॉडी को देखकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। लेकिन वो यहाँ पर थोड़ा सा टच करता है उसकी बॉडी को और मेडिसिन हर्ब लगाता है, और इसके बाद कहने लगता है कि यहाँ पर मैंने इस काम को पूरा कर लिया। और इसी के बाद यहाँ पर जो वो लड़की होती है वो यहाँ पर अपने मैजिक के असर से उसे हटाने के लिए एक जोरदार थप्पड़ मारती है और यहाँ पर तुरंत ही उसे जगा देती है। जैसे ही वो यहाँ पर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है, इसी के साथ जो लियांग होता है वो बोलने लगता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं बस यहाँ पर किसी मैजिक के वश में था, जिस वजह से यहाँ पर मैंने ये सब किया। इसीलिए यहाँ पर मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था। तभी यहाँ पर जो यून होती है वो बोलती है, फाइनली यहाँ पर हमें वो बंदा मिल ही गया जिसने यहाँ पर इस टेस्ट को पास किया हो। आखिरकार तुमने यहाँ पर इस टेस्ट को पास कर लिया। जिसको सुनने के बाद यहाँ पर जो यहाँ पर लियान था उसके होश उड़े हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर मिस्सू कहने लगती है कि हाँ, यहाँ पर हम लोग तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे और यहाँ पर अगर तुमने ये टेस्ट पास कर लिया है तो इसके बाद तुम्हें यहाँ पर काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला रिवॉर्ड है तुम्हारा, तुम हमें इस जगह से बाहर निकालने वाले हो। लियांग कहने लगता है आखिरकार मैं तुम लोगों को कैसे बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि इस एरिया में काफ़ी सारे स्पिरिचुअल बीस्ट हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई रेलम के हैं, इसीलिए यहाँ से मैं तुम्हें बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन यहाँ पर अब वो दोनों ही यहाँ पर लियांग के सामने अपनी आइडेंटिटी को रिवील करती है, जो कि यहाँ पर एक गार्डियन एंजल होती है, जिनमें से यहाँ पर एक गार्डियन एंजल होती है जिसका नाम यून है, जिसकी पावर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन वो यहाँ पर अपने लेवल के बारे में कुछ भी नहीं बताती, और वो यहाँ पर बताती है कि हम यहाँ पर तुम्हें अपनी सुप्रीम वेंस दे सकते हैं, जिनमें से यहाँ पर दूसरी और कोई नहीं, डीमन एम्परर है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसकी वेन से यहाँ पर और भी ज़्यादा पावर हासिल की जा सकती है। जिसको सुनने के बाद लियांग कहने लगता है कि मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये मौका मेरे पास इतने जल्दी आ जाएगा कि यहाँ पर कोई भी मेरी वेन्स को रिकवर कर सकता हो। क्या यहाँ पर जो इनका पावर लेवल है वो यहाँ पर बॉडी रिक्वायरमेंट से भी आगे लेवल का है? क्या ये यहाँ पर हेवनली रेलम में है? और वो तभी यहाँ पर उनसे उनके लेवल के बारे में पूछता है और वो कहता है क्या यहाँ पर तुम लोग हेवनली लेवल के पीक पर हो? लेकिन वो दोनों यहाँ पर कहने लगती हैं कि जिस कॉन्टिनेंट में तुम रहते हो ये काफ़ी ज़्यादा छोटा कॉन्टिनेंट है, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। लेकिन हम इन सब चीज़ों के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले यहाँ पर हम तुम्हें अपनी वेन्स देते हैं, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वेन्स है, और अगर यहाँ पर तुम्हारे पास हम दोनों की वेन्स होंगी तो यहाँ पर जो तुम्हारी पावर होगी वो हमसे भी ज़्यादा हो जाएगी फ्यूचर में, और तुम यहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल होगे कि यहाँ पर तुम्हारा सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। जहाँ पर यून कहने लगती है और यहाँ पर तुम तो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो, और यहाँ पर जो तुम हो वो एक सख्त लौंडे हो, जो कि यहाँ पर सू जैसी लड़की को देखकर भी नहीं पिघला। और यहाँ पर ये सुनने के बाद तो यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के होश ही उड़ जाते, जहाँ पर जो शू होती है वो कहने लगती है सही में यहाँ पर ये पहला लगा है जो कि यहाँ पर मुझे देखकर बिल्कुल भी नहीं पिघला, और यहाँ पर इसने बस मेडिसिन लगाई है, वरना तो यहाँ पर कोई भी लड़का मुझको देखकर कुछ भी कर सकता था। तभी यहाँ पर जो लियांग होता है वो बोलता है कि अगर तुम दोनों यहाँ पर मुझे अपनी वेन्स देना चाहती हो तो मुझे दे सकती हो, क्योंकि यहाँ पर मैं एक कल्टिवेटर बनना चाहता हूँ यहाँ पर। लेकिन वो यहाँ पर उसे एक्सप्लेन भी करती है कि यहाँ पर अगर वो वेन्स देती हैं उसे तो यहाँ पर उसकी डेथ भी हो सकती है, इसीलिए यहाँ पर उसे अपने डेथ पर ये रिस्क लेना होगा। लेकिन वो यहाँ पर इस रिस्क को लेने के लिए तैयार था, क्योंकि वो यहाँ पर जीवन भर एक कचरा नहीं कहलाना चाहता था और अपने प्यारों को प्रोटेक्ट करना चाहता था। तभी यहाँ पर वो भी कहती हैं ठीक है, यहाँ पर अगर तुम भी तैयार हो तो यहाँ पर हम भी तुम्हें अपनी वेन्स देने के लिए तैयार है, हमें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें तो अपनी वेन्स देने में, इसीलिए यहाँ पर तुम तैयार हो जाओ, हम तुम्हें अपनी वेन्स देने वाले हैं। और इसी के बाद वो अपनी सारी मैजिकल एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर डालने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर सारी एनर्जी जा रही होती है, जहाँ पर उसकी जो पुरानी वेन्स होती हैं वो पूरी तरीके से फट जाती हैं और यहाँ पर अब नई वेन्स लगने लगती है, जिसमें उसे काफ़ी ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ता है, जिसमें वो चिल्ला भी रहा होता है। हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से यहाँ पर फटने लगती है और उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और रिलीज हो रहा होता है, जिसे देखकर यून कहने लगती है अगर ये बंदा यहाँ पर मारा गया तो सही में यहाँ पर हम तो पक्का मारे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट आने वाला है। लेकिन उसकी बहन यहाँ पर कहने लगती है हमें इस प्रोसेस को जल्दी करना होगा, कुछ भी कर इसे जल्दी करना होगा। इसी के साथ ही वो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो यहाँ पर लियांग था उसका हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका था और वो यहाँ पर अपने आप को सही तरीके से स्टेबल भी नहीं रख पा रहा था, जिससे वो दोनों कहने लगती है सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर अपने आप को स्टेबल रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम दोनों की पावर है उसे होल्ड करना यहाँ पर किसी के भी बस की बात नहीं है। और अगर हमारे जैसी सुप्रीम वेन्स अगर तुम्हारे पास होंगी तो यहाँ पर तुम एक लिटरली गॉड भी बन सकते हो, जो कि यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि कोई उसका सामना करने के बारे में भी नहीं सोचेगा। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है लियांग को वापस से, जिसकी हालत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है उसने यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर उन वेन्स को लगवा लिया होता है, लेकिन यहाँ पर अभी भी यहाँ पर पूरी तरीके से उसका उन वेन्स के ऊपर कंट्रोल नहीं आया था और उसकी आँखें अब तुरंत ही बंद हो जाती हैं। ऐसा लग रहा था कि उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर हमें बताया जाता कि ये यहाँ पर अभी भी जिंदा है। इसी के बाद लियांग
लियांग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अब जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आइस यहाँ पर पूरी तरीके से रेड हो जाती है। अब हमें उसकी बॉडी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से फटने लगती है और इसी के बाद वो तुरंत ही नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर अब वो दोनों बहनें देखकर शॉक हो जाती हैं और बोलती हैं कि ये तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरी हालत में है, कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी उन्हें पता चलता है कि इस जगह पर एक बीस्ट की एंट्री हो चुकी है जो कि यहाँ पर अपनी डीमन वेनिशिंग वेन हब को लेने के लिए आया हुआ है। और यहाँ पर आते ही वो काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करने लगता है, जहाँ पर अब ये दोनों कहने लगती हैं कि इस बंदे के पास हमारी वेन्स आ चुकी है, हमें यहाँ पर इसकी रक्षा करनी होगी क्योंकि यहाँ पर जो इसकी बॉडी है इसके घाव यहाँ पर पूरी तरीके से भर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर अब ये थोड़ी ही देर में होश में आ जाएगा और यहाँ पर जो इसकी पावर्स है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए हमें यहाँ पर थोड़े टाइम का वेट करना होगा। जब ये यहाँ पर होश में आ जाएगा तो शायद से यहाँ पर ये हमारी रक्षा कर सके अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पर उस टाइम पर जो इसकी पावर होंगी वो इतनी ज़्यादा होंगी कि कोई भी कल्टीवेटर, नॉर्मल कल्टीवेटर इसका सामना नहीं कर सकता होगा। बस यहाँ पर हमें थोड़े टाइम के लिए उस बीस्ट को उलझाना होगा, हमें यही करना होगा। यहाँ पर वो दोनों इस बात से एग्री हो जाती हैं और कहती हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हमें इस बीस्ट को रोकना होगा कुछ भी कर। जहाँ पर अब वो दोनों ही उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ती हैं। तभी यहाँ पर एक बहन कहने लगती है कि अगर यहाँ पर मैं अपने पुराने अटैक्स को लूँ तो यहाँ पर मैं एक ही अटैक में इस बीस्ट को मार सकती हूँ, लेकिन इस टाइम पर मेरे पास मेरी फुल पावर नहीं है, जिस वजह से मैं इस टाइम पर तो इस बीस्ट को बिल्कुल भी नहीं मार सकती। इसीलिए मुझे यहाँ पर वेट करना होगा। जहाँ पर हम देखते हैं अब यहाँ पर जो बीस्ट होता है वो यहाँ पर उन दोनों के ऊपर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे यहाँ पर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से घायल हो जाती है। जिसमें यहाँ पर जो एक सिस्टर होती है वो कहने लगती है कि ये तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन यहाँ पर मैं इसे रोकने की पूरी कोशिश करने वाली हूँ। जहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पर लियांग की तरफ आगे बढ़ने लगता है और यहाँ पर वो लियांग को खाने के लिए अपने मुँह को, इसी के बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर उस बीस्ट का सीन, जिसको यहाँ पर रोकने के लिए जो यहाँ पर सिस्टर सू होती है वो अपनी थोड़ी बहुत डिमोनिक पावर्स यूज करने लगती है, क्योंकि इस टाइम पर उनके पास काफी कम स्पिरिचुअल एनर्जी बची थी, जिस वजह से यहाँ पर वो अपनी बची कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर उसकी टेल को यहाँ पर एनर्जी वेब से पकड़ने लगती है। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उसकी टेल को एनर्जी वेब से पकड़ने की कोशिश करती हैं, जिस वजह से वो बीस्ट यहाँ पर लियांग की बॉडी से थोड़ा बहुत दूर हो जाता है और वो यहाँ पर कहने लगती हैं कि मेरे पास इस टाइम पर बहुत कम टाइम बचा हुआ है और यहाँ पर लियांग को जल्दी से जल्दी होश में आना होगा, वरना यहाँ पर मैं भी अब उसकी हेल्प ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाऊंगी। जिसके बाद जो बीस्ट होता है वो भी यहाँ पर अब अपनी पावर को यूज़ करने लगता है और अपने एक ही टेल शॉट में यहाँ पर जो मिस्सू होती है उनको काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से जख्मी कर देता है और एक दीवार पर पटक देता है और यहाँ पर अब उनकी हालत भी खराब हो जाती है। जिसके बाद वो बीस्ट वापस से यहाँ पर लियांग की तरफ आगे बढ़ने लग गया था, जहाँ पर हम देखते हैं जो लियांग की बॉडी होती है उससे काफ़ी ज़्यादा ऑरा निकल रहा होता है, जिस वजह से यहाँ पर वो बीस्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। जहाँ पर हम यहाँ पर यून को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और कहने लगती है कि क्या सही में हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पर हम देख पाते हैं जो वो बीस्ट होता है वो यहाँ पर अचानक से काफ़ी ज़्यादा दूर चला जाता है, जिसको देखकर यहाँ पर अब वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर तभी जो यून होती है वो कहने लगती है कि आखिरकार अब वो जाग चुका है, तो यहाँ पर अब हमें बिल्कुल भी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद से वो इतना पावरफुल तो होगा ही कि वो यहाँ पर इस बीस्ट को हरा सके। इसी के बाद हमें लियांग को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा ऑरा निकलने लगता है और यहाँ पर अब उसकी बॉडी के पीछे से गोल्डन कलर का ऑरा निकलने लगता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर वो वेन पूरी तरीके से मर्ज हो चुकी है, जिस वजह से वो यहाँ पर बॉडी रिफाइनमेंट के लेवल 4 पर पहुंच चुका है और उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा है और वो यहाँ पर अपनी दोनों पावर्स को रिलीज करता है और यहाँ पर अपनी डार्क और यहाँ पर लाइट पावर को शो करता है, जो कि यहाँ पर लिटरली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सीन था। और यहाँ पर अब वो कहने लगता है मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ कि अब मैं यहाँ पर अपने प्यारों की रक्षा कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही वो अपनी पावर को वापस से रिलीज करने लगता है यहाँ पर, जहाँ पर जो उसकी पावर होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी पावर की वेव से यहाँ पर काफ़ी सारी चट्टानें भी टूट जाती है। जिसके बाद वो यहाँ पर उन दोनों बहनों को देखता है और यहाँ पर अपनी दोनों सीनियर सिस्टर्स को ग्रीट करते हुए कहता है कि आपकी ही वजह से मैं यहाँ पर इन वेन्स को कंज्यूम कर पाया हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और तभी वो यहाँ पर कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर हमें धन्यवाद बाद में देना होगा, पहले हमें इस जगह से निकालो और यहाँ पर इस बीस्ट को ख़त्म करो, क्योंकि यहाँ पर ये बीस्ट अभी और ज़्यादा प्रॉब्लम का कारण बनने वाला है। क्योंकि ये यहाँ पर एक लेवल 8 का बीस्ट है, यहाँ पर ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इस टाइम पर ये हम ही सबको मार सकता है एक ही अटैक में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं इसी के बाद जो लियांग होता है उसकी तरफ वो बीस्ट अब आगे बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए, और वो यहाँ पर सबसे पहले उन दोनों सिस्टर्स को भी मारना चाहता था। लेकिन जो यहाँ पर लियांग होता है वो सबसे पहले यहाँ पर उन दोनों लड़कियों को सबसे पहले इस जगह से निकालने के लिए उन दोनों की कमर में हाथ डालकर उन्हें अब यहाँ से ले जाने लगता है और वो अपनी फुल स्पीड से यहाँ पर अब दौड़ने लगता है और वो दौड़कर अपनी फुल स्पीड से उस चट्टान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर वो ऊपर आने के बाद बोलता है कि पहले यहाँ पर मैं उस बीस्ट को ख़त्म कर लूँ, इसके बाद मैं यहाँ पर तुम दोनों के पास आता हूँ।
और तुम्हें उसके बाद ही मैं इस जगह से निकालूंगा। और यहाँ पर अब हमें काफी ज्यादा बेस्ट फाइट दिखाई जाने वाली है इस सीरीज की, क्योंकि यहाँ पर पहली बार जो हमारा मेन कैरेक्टर लियांग है वो अपनी पावर्स का यूज करने वाला है। तभी यहाँ पर जो लियांग होता है वो काफी ज्यादा स्पीड में नीचे की तरफ आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि मैं इस बीस्ट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, शायद से यहाँ पर मैं अपने एक ही अटैक में इस बीस्ट को खत्म कर दूं। तभी वो यहाँ पर एक जोरदार पंच मारता है उस बीस्ट के ऊपर, और ये पंच यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन इसमें बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज नहीं किया था। और जैसे ही ये पंच यहाँ पर टकराता है तो यहाँ पर उस बीस्ट को कुछ भी नहीं होता, उस बीस्ट को यहाँ पर रद्दी पर भी फर्क नहीं पड़ता, जिसे देखकर लियांग को ऐसा लगने लगता है कि उसके पास यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है। यहाँ पर उन दोनों सिस्टर्स ने उसे बेवकूफ़ बनाया है और वो कहने लगता है आखिरकार मैं यहाँ पर इस बीस्ट को कैसे रोक पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं तो इसके सामने काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहा हूँ और ये बीस्ट भी यहाँ पर अच्छे तरीके से अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज़ कर पा रहा है। अब यहाँ पर जो वो बीस्ट होता है वो काफी बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाने लगता है और यहाँ पर अब लियांग के ऊपर अटैक करने के लिए उन चट्टानों को फेंकने लगता है। जहाँ पर जो लियांग होता है उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और यहाँ पर अब वो भागने लगता है और भागने के सिवा उसे यहाँ पर अब कोई भी रास्ता नहीं सूझता जो कि यहाँ पर वो कर सके, और वो सिर्फ भाग रहा होता है और यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर सबसे पहले अपनी जान बचानी होगी। और तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर उसके पीछे आकर गिरता है। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सिस्टर का सीन, जहाँ पर वो कहने लगती है तुम्हारे पास स्पिरिचुअल पावर्स भी है, तुम यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर का भी यूज कर सकते हो। तभी उसे याद आता है कि उसके पास यहाँ पर अब स्पिरिचुअल पावर्स भी है। इसी के साथ वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है और बोलता है कि अब तो शायद से मैं यहाँ पर इस बीस्ट को अपने एक या दो अटैक के अंदर ही खत्म कर दूंगा। इसी के बाद वो वापस से आगे बढ़ने लगता है यहाँ पर, और वो कहता है कि अब यहाँ पर ये जितने भी पावरफुल स्टोन्स वो मेरे ऊपर फेंक रहा है इनका मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला, क्योंकि जो मेरा लेवल है और मेरी पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसी के बाद वो आगे बढ़ने लगता है और यहाँ पर अब उसके सारे अटैक को डिफेंड करते हुए उस बीस्ट को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, और वो तुरंत ही यहाँ पर उस बीस्ट के सामने पहुँच जाता है। और यहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है उस बीस्ट को जो कि इतने टाइम से यहाँ पर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल मूव यानी कि यहाँ पर अपनी लेजर बीम को तैयार कर रहा था, जिसे वो यहाँ पर लियान के ऊपर मार तो देता है, लेकिन लियान की फिजिकल बॉडी इतनी ज्यादा टफ होती है कि यहाँ पर लियांग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता उसकी इस स्पिरिचुअल पावर से। और यहाँ पर लियांग बोलने लगता है अब मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ, यहाँ पर तुम देखो कि यहाँ पर मेरी पावर कितनी ज्यादा है, और यहाँ पर मैं तुमने मेरे साथ अभी जो कुछ भी किया है उसका 10 टाइम्स तुम्हें रिटर्न दूंगा, और ये सब कुछ तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा, इसीलिए यहाँ पर इस पंच को अपने पास रख लो। और इसी के बाद वो एक जोरदार पंच यहाँ पर मार देता है, और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है उस बीस्ट की हालत यहाँ पर पूरी तरीके से खराब हो जाती है। और इसी के बाद हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी से काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर उसने अभी एक बीस्ट को मारा था, जिस वजह से यहाँ पर वो उस बीस्ट की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर पा रहा होता है। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि अब यहाँ पर ये जो पूरी केव है ये पूरी की पूरी केव यहाँ पर अब डिस्ट्रॉय होने वाली है, जहाँ पर अब वो दोनों ही कहने लगती हैं कि सबसे पहले हमें इस जगह से बाहर निकलना होगा, वरना यहाँ पर अगर ये केव पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई तो शायद से हम इस जगह से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएं। और इसी के बाद अब यहाँ पर जो लियांग होता है वो भी अब उन्हीं के पास आने लगता है। लियांग तुरंत ही इस जगह पर आता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम दोनों को एक ही बार में इस जगह से ऊपर निकलवा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो सिस्टर सू होती है वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर ज़्यादा मत सोचो, सिस्टर यू के हाथ में जो रिंग है उसे पे यहाँ पर अपने ब्लड को डालो। और इसी के बाद वो अपने ब्लड को निकाल कर यहाँ पर उस चीज़ के ऊपर अपने ब्लड को गिराने लगता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर एक रिंग है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है वो 8 लेवल का बीस्ट जो कि यहाँ से भाग रहा होता है, और तभी यहाँ पर लियांग होता है वो बोलता है आखिरकार मैं इस स्पिरिचुअल रिंग का क्या यूज़ करने वाला हूँ। तभी वो दोनों बताती हैं कि वो दोनों ही अब इस स्पिरिचुअल रिंग के अंदर जाने वाली हैं, और इसी के साथ ही वो दोनों उस स्पिरिचुअल रिंग के अंदर चली जाती हैं। और लियांग कहने लगता है अब यहाँ पर मैं इस जगह से काफ़ी ज़्यादा आसानी से बाहर निकल सकता हूँ, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली। और यहाँ से जैसे ही मैं बाहर निकला मैं सबसे पहले यहाँ पर अपनी यान फैमिली में जाऊँगा। और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट सीन हमें यान फैमिली के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं जो लियान होता है वो यहाँ पर काफी सारी बाल्टियों में भरकर पानी को ला रहा होता है और एक बहुत बड़े टब में डाल रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो कहने लगता है मैंने यहाँ पर पानी आप लोगों के लिए पूरी तरीके से तैयार कर दिया है, इसीलिए आप आ जाइए और यहाँ पर आप नहा सकती है आराम से। तभी जो यहाँ पर सिस्टर यून होती है वो कहने लगती है तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो छोटे लड़के, इसीलिए यहाँ पर मैं तुम्हें काफ़ी सारे रिवॉर्ड देने वाली हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं वो उससे कहने लगती है चलो यहाँ से तुम कहीं भी नहीं जाने वाले, तुम्हें इसी रूम में रुकना होगा। और इसी के बाद वो यहाँ पर अपने कपड़ों को उतारने लगती हैं और एक टावल को लपेटने लगती हैं, जिसे देखकर यहाँ पर जो लियांग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है और वो कहने लगता है मुझे इस जगह से जाने दो प्लीज़ यहाँ पर। और वो उनसे ये भी पूछता है कि क्या यहाँ पर तुम हमारी फैमिली का बाथरूम यूज़ नहीं कर सकती। तभी वो उसे बताती है कि वो यहाँ पर उसकी फैमिली का बाथरूम यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो उसकी फैमिली का बाथरूम यूज़ करेंगी तो सबको उनके बारे में पता चल जाएगा, और यहाँ पर जिन्होंने उनको पिछली बार बुरी तरीके से घायल कर दिया था वो इस जगह पर आएंगे और वापस से उनकी हालत को काफ़ी ज़्यादा बुरा कर देंगे। तभी यून कहती है चलो ठीक है यहाँ पर अब तुम मेरे पास आओ, मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ देने वाली हूँ
और ये जो कुछ भी मैं अभी तुम्हें देने वाली हूँ ये यहाँ पर तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसी के बाद वो यहाँ पर अपनी फिंगर को आगे बढ़ाकर लियांग के हेड पर लगाने की कोशिश करती है और यहाँ पर तुरंत ही जो लियांग होता है उसके हेड पर वो टच करती है और यहाँ पर जैसे ही वो उसके हेड पर टच करती है ग्लो होने लगता है उसका हेड और यहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर जो मिस्टर यून है वो यहाँ पर मिस यून उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे स्पिरिचुअल मटेरियल को डाल रही है, जिसमें यहाँ पर काफ़ी सारी टेक्निक कल्टीवेशन टेक्निक और यहाँ पर वो टेक्निक्स भी थी जिनसे यहाँ पर मिस यून ने कल्टीवेशन करी है। और अब यहाँ पर मिस यून ने उसे कुछ टेक्निक दी थी जिनके साथ ही अब यहाँ पर जो लियांग होता है वो उनके साथ ही कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर कल्टीवेशन पोजीशन में बैठकर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कल्टीवेशन करना स्टार्ट करते हुए सोचने लगता है आखिरकार जो यहाँ पर मिस यून और यहाँ पर मिस सू है उन दोनों का लेवल क्या होगा। वो उनसे कहने लगता है कि आप मुझे अपने लेवल के बारे में बता सकती हैं। तो वो यहाँ पर कहने लगती हैं कि जो तुम्हारा ये पूरा कॉन्टिनेंट है यहाँ पर हमारे जैसा कोई भी वॉरियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम इस वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर की लिस्ट में आते हैं। और यहाँ पर जो तुम्हारा ये कॉन्टिनेंट है इसमें यहाँ पर जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर है वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है और तुम्हारे वहाँ के जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर है हम उसे इजीली डिफीट कर सकते हैं। जिसे सुनने के बाद यहाँ पर लियांग शॉक हो जाता है और बोलता है आखिरकार इनका लेवल कितना ज़्यादा है, क्या यहाँ पर ये हेवनली लेवल के 8 लेवल से भी ज़्यादा पावरफुल है। तभी वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छोटे लेवल के बारे में बात कर रहे हो। तो यहाँ पर लियांग उनकी ऐसी बात सुनकर बोलता है कि आखिरकार क्या आप मुझे यहाँ पर अपने लेवल के बारे में बता सकती हैं। तभी वो यहाँ पर बताने लगती है कि यहाँ पर यिंग यांग रेलम इमॉर्टल एम्परर और यहाँ पर जो एम्परर रेलम है उसके बाद भी यहाँ पर एक रेलम है जो कि यहाँ पर गॉड रेलम होता है, जिसको भी वो पार कर चुकी थी। और यहाँ पर उनकी कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ पर कोई भी बंदा उनके सामने नहीं टिक सकता था, लेकिन यहाँ पर कुछ बंदों ने मिलकर उन्हें बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर उस जगह पर कैद कर दिया और वो उस जगह से कभी बाहर नहीं निकल सकी। अब यहाँ पर तुम्हें हमारी मदद करनी होगी हमारी कल्टीवेशन को रिकवर करने में, और यहाँ पर हम भी तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है यहाँ पर जो चीज़ तुम्हें चाहिए होगी और यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने में। ये सुनने के बाद तो लियांग शॉक हो जाता है और बोलता है कि यहाँ पर जैसा तुम लोग कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगा, मैं यहाँ पर तुम लोगों के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। तभी यहाँ पर यून कहने लगती है कि मुझे यकीन है यहाँ पर तुम एक दिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनोगे और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद से तुम इस वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर भी बन सकते हो। इसीलिए यहाँ पर तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। इसी के बाद ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जो लियान था उसको यहाँ पर पहली बार गॉड लेवल के बारे में पता चला था और यहाँ पर जो यून थी उसने उसे काफी सारी चीजों के बारे में बताया था। और यहाँ पर इसी के बाद अब यहाँ पर उन दोनों का नहाना भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पर वो नहाकर बाहर आ जाती है और यहाँ पर इस टाइम पर वो दोनों काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। मिस सू यहाँ पर कहने लगती है कि मैं तो यहाँ पर थोड़ा और देर नहा सकती हूँ, जिसे देखकर यहाँ पर जो लियान होता है वो बोलता है कि मैं भी यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, जितनी भी मैंने अभी तक कल्टीवेशन करी है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर बॉडी रिफाइनमेंट के लेवल 9 पर पहुंच चुका हूं। और ये सब सुनने के बाद हम देखते हैं वो दोनों उससे काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। तभी वो दोनों यहाँ पर उससे बात करने लगती हैं। उसी टाइम पर यहाँ पर जो लियान होता है उसके फादर भी आ जाते हैं और वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो यहाँ पर खुशी खुशी में लियान की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और लियान से कहने लगते हैं कि मेरे बेटे आखिरकार तुम यहाँ पर घर वापस आ ही गए। और इसी के बाद वो तुरंत ही लियान को गले लगा लेते हैं, जहाँ पर लियान कहने लगता है फादर मैं यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक हूँ। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर मिस यून होती है वो बोलती है कि यहाँ पर तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पर तुम्हारा बेटा पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर तुम इतनी ज़्यादा चिंता मत करो। और वो लियान से भी कहती हैं कि हम यहाँ पर स्टोरेज रिंग में जा चुकी हैं, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसी के बाद यहाँ पर लियान के फादर जैसे ही लियान को चेक करते उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर जो उसकी स्पिरिचुअल वेन है वो यहाँ पर पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी हैं। और ये देखकर वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे पास तो यहाँ पर अब एक स्पिरिचुअल वेन है जिससे यहाँ पर तुम कल्टीवेशन कर सकते हो। और यहाँ पर ये तो काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है, लेकिन आखिरकार ये सब हुआ कैसे। तभी यहाँ पर जो लियान होता है वो कहने लगता है फादर यहाँ पर ये और किसी चीज़ की वजह से नहीं, इस डीमन हब की वजह से हुआ है जिससे यहाँ पर मैं वापस से कल्टीवेशन कर सकता हूँ। और यहाँ पर ये सब सुनने के बाद उसके फादर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पर लियान कहने लगता है फादर अब यहाँ पर हम उन दोनों बाप बेटों को यहाँ पर एक अच्छा सबक सिखाएंगे और यहाँ पर उन दोनों को अच्छा सबक सिखाएंगे। और इस बार यहाँ पर जो फैमिली हेड का पद है उसमें यहाँ पर हम ही लोग टॉप पर आएंगे। इसी के साथ ही अब वो दोनों फादर और यहाँ पर दोनों ही हाथ मिला लेते हैं और यहाँ पर इस फैमिली कॉम्पिटिशन में टॉप पर आने के लिए वो एक दूसरे का साथ देने वाले थे। इसी के बाद जो यहाँ पर लियान के फादर होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम्हें तो यहाँ पर और कल्टीवेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन अभी भी काफ़ी लो है। इसके लिए तुम्हें यहाँ पर मुझे लगता है स्पिरिचुअल मेडिसिन की ज़रूरत होगी। तुम यहाँ पर थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल मेडिसिन यहाँ पर स्पिरिचुअल हॉल से खरीद सकते हो, जहाँ पर जैसे ही लियान जो होता है वो स्पिरिचुअल हॉल में जाता है वो यहाँ पर बताता है कि इस जगह पर उसे सारी चीज़ें मिल सकती है, जो कि यहाँ पर टॉप ग्रेड के वेपन टॉप ग्रेड का सामान सारा मिल सकता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं वो एक एलेक्सर का रेट पड़ता है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि यहाँ पर 5000 स्पिरिट स्टोन होता है, जिसे देखने के बाद लियान के होश उड़ जाते हैं
हैं और बोलता है कि मेरे पास इतने पैसे बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर मैं इस हब को खरीद सकूं, लेकिन यहाँ पर यह हब मुझे चाहिए थी। लेकिन इसी के बाद जो यहाँ पर मिस यून होती है वो कहने लगती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर मैजिकल हब चाहिए तो यहाँ पर तुम्हें मैजिकल हब को खुद उगा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें तो यहाँ पर काफी लंबा टाइम लग जाएगा, इसीलिए यहाँ पर तुम इस हब को खुद ही उगा लो और यहाँ पर मैं तुम्हें यहाँ पर एक फार्मासिस्ट मास्टर बना सकती हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैं तुम्हें ये सब सिखा दूंगी और यहाँ पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी लियान यहाँ पर कहने लगता है एक स्पिरिचुअल हब को उगने में काफी लंबा टाइम लगता है और इतना लंबा टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। वो कहने लगती है कि यहाँ पर मैं इसको भी जल्दी कर सकती हूँ, मेरे पास यहाँ पर इन सब चीजों की टेक्निक है, इसीलिए यहाँ पर तुम ज्यादा चिंता मत करो। तभी यहाँ पर लियान कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर ये मेडिसिन की हब ला कर दो और यहाँ पर इनके पौधे मुझे यहाँ पर कुछ 5 और 6 अमाउंट में चाहिए, इसी को यहाँ पर जल्दी जल्दी लाओ। जिसको सुनने के बाद वो यहाँ पर इन सब चीजों को जल्दी लाने लगता है। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर जूचेन होता है वो भी आ जाता है और कहने लगता है मुझे नहीं लगा था तुम इतने जल्दी रिकवर हो जाओगे। और इस टाइम पर जो जूचेन होता है वो अकेले नहीं आया होता, वो इस टाइम पर अपनी सिस्टर के साथ आया होता है, जहाँ पर उसकी सिस्टर कहने लगती है ये तो यान फैमिली का यहाँ पर बेटा है जिसका नाम यहाँ पर लियान है और यहाँ पर ये आपके घाव से इतने जल्दी रिकवर कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पर जो लियान होता है वो उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा होता है, वो यहाँ पर उसको देख भी नहीं रहा होता, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी यहाँ पर जो वो लड़की खड़ी होती है वो कहने लगती है कि आखिरकार ये तुम्हें इग्नोर करने की हिम्मत कैसे कर सकता है, तुम्हें यहाँ पर इसे एक अच्छा सबक सिखाना होगा। जूचेन भी उसकी ऐसी बात सुनने के बाद यहाँ पर इससे एग्री हो जाता है और बोलता है हाँ आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे इग्नोर करने की, इसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इसी के बाद वो यहाँ पर लियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो यहाँ पर वापस से अपने स्पिरिचुअल फीस्ट को तैयार कर लेता है उसे मारने के लिए, क्योंकि उसे अभी बिल्कुल भी नहीं पता था कि अब यहाँ पर लियान के पास भी कल्टीवेशन है। जैसे ही यहाँ पर वो लियान पर पंच करने वाला होता है, लियान उसी टाइम पर अपनी शैडो मूवमेंट टेक्निक का यूज करता है, जिस वजह से वो उस जगह पर तुरंत ही गायब हो जाता है और यहाँ पर जो लियान था वो बच जाता है और यहाँ पर उसका अटैक जूचेन का अटैक टेबल पर लग जाता है, जिसको देखकर यहाँ पर जो लियान होता है वो बोलता है आखिरकार इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है, ये तो यहाँ पर मेरे से भी ज्यादा स्पीड में मूवमेंट कर रहा है, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार ये क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं इसे जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे आज का ये यहाँ पर कुछ भी चीज यूज करे मैं इसे मार डालूंगा और मैं आज इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इसी के बाद वो यहाँ पर अपने एक फायर फिस्ट को तैयार कर लेता है, जो कि यहाँ पर उसका काफी ज्यादा पावरफुल फिस्ट था। पिछली बार उसने यहाँ पर इसी फिस्ट का यूज कर लियान को बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था। जैसे ही वो यहाँ पर इस फिस्ट को मारता है हमें खुद खून के धब्बे दिखाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर और किसी के नहीं जूचेन के होते हैं। और यहाँ पर जूचेन का जो पंच था उसे तुरंत ही यहाँ पर लियान ने ब्लॉक कर दिया था, जिसे देखकर यहाँ पर जूचेन कहने लगता है कि मुझे लगता है यहाँ पर जो तुम्हारा दूसरा हाथ है उसकी हड्डी पूरी तरीके से टूट चुकी है, इसीलिए यहाँ पर अब तुम मेरे को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, मैं तुम्हें आज बहुत बुरी तरीके से घायल करूंगा। लेकिन यहाँ पर उसको तो कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए यहाँ पर जो जूचेन होता है उसको लियान दिखाता है और कहता है कि यहाँ पर जो मेरा हाथ है वो पूरी तरीके से ठीक है, इसीलिए यहाँ पर तुम ये सब गलतफहमियां बिल्कुल भी मत पालो। और वो यहाँ पर उसे अपना हाथ हिलाकर दिखाने लगता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार ये रिकवर कैसे हो सकता है। और उसी टाइम पर जो जूचेन होता है वो लियान के हाथ में स्पिरिचुअल पावर को देखकर और ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे आज तक बिल्कुल भी नहीं लगा था कि यहाँ पर इसके पास भी कल्टीवेशन होगी। और वो कहने लगता है मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था तुम जैसा एक कचरा भी यहाँ पर कल्टीवेशन कर सकता है, ऐसे बारे में मैंने आज तक कभी भी नहीं सुना। और इसी के बाद जो वो लड़की होती है वो भी यहाँ पर जो लियान था उसके कल्टीवेशन ऑरा को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि आज से पहले उस लड़की ने भी इतना मजबूत कल्टीवेशन ऑरा बिल्कुल भी नहीं देखा था। और इसी के बाद यहाँ पर जो लियान था उसका कल्टीवेशन ऑरा इस रूम में चारों तरफ फैल जाता है और यहाँ पर सभी लोग उसको देखने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक बंदा आता है जो कि यहाँ पर कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर लड़ना बंद करो, अगर तुमने यहाँ पर लड़ना बंद नहीं किया तो यहाँ पर मैं तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगा। उसी टाइम पर जो लियान होता है वो अपने ऑरा को शांत कर लेता है और यहाँ पर सॉरी कहते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर जो मेरा छोटा भाई है वो यहाँ पर काफी ज्यादा एरोगेंस दिखा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर बस मैं उसे सबक सिखा रहा हूँ और यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसने इस जगह पर काफी ज्यादा तोड़फोड़ कर दी है, जिस वजह से बस मैं उसे सबक सिखा रहा हूँ कि यहाँ पर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप मुझे माफ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसे सबक सिखाने के चक्कर से आपको यहाँ पर बुरी तरीके से परेशान कर दिया है। जिसके बाद वो भी कहने लगता है कि ठीक है यहाँ पर, लेकिन अगर तुमने अगली बार से यहाँ पर ऐसा सब कुछ करने की कोशिश करी मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी यहाँ पर जो लियान होता है वो अपने भाई यानी कि जूचेन से कहने लगता है कि अगर तुमने अगली बार से यहाँ पर ये सब करने की कोशिश करी तो यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी मैं माफ नहीं करूंगा, और तुमने अगर दोबारा से ऐसा किया तो तुम्हें यहाँ पर बहुत बड़ी सजा मिलेगी। जिसे सुनने के बाद जूचेन बोलने लगता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, इसीलिए यहाँ पर मुझसे रिस्पेक्ट के साथ बात करो वरना यहाँ पर तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जूचेन इस टाइम पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है कि लेकिन अगर मैंने इस मेडिसिन हब के अंदर कुछ भी करने की कोशिश करी तो यहाँ पर मैं बुरा फंसूंगा, लेकिन अगर कुछ टाइम बाद में इससे फाइट करूँ तो शायद से मैं इसे हरा सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम तक मैं यहाँ पर अपनी जो स्पेशल टेक्निक है उसे सीख जाऊंगा और यहाँ पर उसके बाद तो मैं इसे इजीली हरा दूंगा। और ये यहाँ पर और किसी नहीं अपनी एक्स
टेक्निक के बारे में बात कर रहा था, जिसके बारे में हमें आगे चलकर बताया जाएगा। तभी वो लड़की भी कहने लगती है कि हमें इस जगह से चलना चाहिए, हम जिस काम के लिए इस जगह पर आए हैं हमें उस काम को पहले करना चाहिए, बाद में हम यहाँ पर इस जैसे छोटे मोटे इंसानों को देखते रहेंगे। और इसी के बाद यहाँ पर जो लियान होता है वो यहाँ पर उस बंदे से सॉरी कहते हुए कहता है कि सॉरी, यहाँ पर मुझे माफ कर देना, मेरा यहाँ पर आपको परेशान करने का कोई भी इरादा नहीं था। और इसी के बाद जो लियान होता है वो इस जगह से चला जाता है। और यहाँ पर लियान जैसे ही इस जगह से जाता है सभी लोग उसको देखकर शॉक होते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर जो इस बंदे की पावर है और इसकी कल्टीवेशन है वो यहाँ पर सही में काफी ज्यादा हाई रैंक की है। और यहाँ पर जो इसका ऑरा है, फ्लेमिंग ऑरा, वो भी काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, जिसको देखकर यहाँ पर एक कल्टीवेटर कहने लगता है, जिसने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले लुचिन को डांटा था, वो बोलता है कि मास्टर यहाँ पर इस बंदे का ऑरा काफी ज्यादा टेरिफाइंग है और यहाँ पर आपको इसे अपना स्टूडेंट बना लेना चाहिए। लेकिन वो मास्टर कहने लगता है कि मैं इसे बिल्कुल भी अपना स्टूडेंट नहीं बना सकता, क्योंकि ये यहाँ पर यान फैमिली से रिलेट करता है। और यहाँ पर पूरी कंट्री में ये खबर फैला दो कि यान फैमिली के इस लड़के यानी कि लियान को यहाँ पर कोई भी फार्मासिस्ट नहीं सिखाएगा, और अगर जिसने भी यहाँ पर उसे ये सब सिखाने की कोशिश करी मैं उसे यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। और हमें पता चलता है जो ये मास्टर है इसका नाम हुआन है और ये इस जगह का सबसे बड़ा फार्मासिस्ट मास्टर है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस भी है और इसकी बात सभी लोग मानते हैं। और यहाँ पर तभी एक और बंदा कहने लगता है कि ये बच्चा तो यहाँ पर सही में काफी बड़ा जीनियस होता, लेकिन अगर यहाँ पर यही मास्टर इसको मना कर देगा तो यहाँ पर बिल्कुल भी अब यहाँ पर ये कभी भी एक बड़ा फार्मासिस्ट मास्टर नहीं बन सकता। जबकि यहाँ पर जो इसकी पावर है और इसकी फायर है वो यहाँ पर काफी ज्यादा प्योर है। इसी के बाद हम लोगों का सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर लियान के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो मिस यून थी उन्होंने यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज कर सारी औषधियों को बहुत जल्दी ग्रो कर लिया था। उन्होंने 3 ही दिन में इन सब चीजों को ग्रो कर लिया था, जिसे देखकर वो कहने लगता है लियान की यहाँ पर ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। लेकिन यहाँ पर वो कहती है ये कोई भी अमेजिंग बात नहीं है, यहाँ पर ये सब करना मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया था। और यहाँ पर वो काफी ज्यादा हाई ग्रेड की पिल को इस टाइम पर खा रही होती है, जिससे वो अपनी कल्टीवेशन बढ़ा सके। लियान भी कहने लगता है कब यहाँ पर मैं एक फार्मासिस्ट बन पाऊंगा, क्या आप मुझे भी यहाँ पर पिल बनाना सिखा सकती हैं। तो वो यहाँ पर इस बात के लिए एग्री हो जाती हैं और कहती हैं कि लेकिन उससे पहले यहाँ पर तुम्हें हम दोनों के लिए खाना तैयार करना होगा, क्योंकि हम दोनों काफ़ी ज़्यादा भूखी हैं। इस वजह से यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ खा ले, उसके बाद हम यहाँ पर तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। लियान कहने लगता है ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इन मेडिसिनल हर्ब से ही कुछ बनाकर आपको खिलाता हूँ तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बात होगी, जिससे यहाँ पर शायद से आपकी कल्टीवेशन भी ग्रो हो सकती है, जो इसका मैंने यहाँ पर आपसे वादा किया है। और यहाँ पर इसी के साथ ही वो लियान से कहने लगती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक बहुत बड़ा फार्मासिस्ट मास्टर बना सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे मास्टर की टेक्निक है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, जिससे यहाँ पर तुम भी एक डिवाइन लेवल के कल्टीवेटर बन पाओगे। और यहाँ पर तुम्हारी पावर इतनी ज़्यादा होंगी कि शायद से तुम मेरे को भी क्रॉस कर लो। जिसे सुनने के बाद लियान बोलने लगता है यहाँ पर ये मुझसे काफ़ी ज़्यादा मजाक कर रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक छोटे स्टेट का कल्टीवेटर हूँ और यहाँ पर मेरी एक लिमिट है और मैं अपनी लिमिट को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर सकता। जबकि यहाँ के कोई भी कल्टीवेटर इस जगह की लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे रिसोर्स ही नहीं है। और इसी के बाद वो यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज़ कर फ्लेम्स को मिलाकर यहाँ पर अपने लिए एक पिल को रिफाइन करने लगता है। जबकि यहाँ पर वो दोनों सिस्टर्स खाना खा रही होती है, जो यहाँ पर उससे कहने लगती है कि ये खाना काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, अगर यहाँ पर तुम हमें रोज़ ऐसा खाना खिलाओगे तो यहाँ पर हम तुम्हें ज़रूर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रीट करेंगे। और यहाँ पर तभी जो यून होती है वो बोलने लगती है चलो यहाँ पर जो मैंने तुम्हें सिखाई है एक डिवाइन आर्ट उसका यूज़ करो और यहाँ पर सबसे पहले एक पिल को मेक करो। और यहाँ पर उसका खाना खाने के बाद जो मिस्सू होती है वो भी कहने लगती है कि यहाँ पर जो तुमने खाना बनाया ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पर हो सकेगा तो आगे चलकर मैं तुम्हें अपनी डीमन टेक्निक्स की भी प्रैक्टिस कराऊंगी और यहाँ पर उससे तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि तुम्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसी के बाद हम देखते हैं जो लियान होता है उसके हाथ में एक फर्नेस होता है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा अमेजिंग फर्नेस होता है, जिसका वो यूज करने वाला था। और यहाँ पर हमें बताया जाता है ये यहाँ पर मिस यून के मास्टर का फर्नेस है। और यहाँ पर जैसे ही लियान उस फर्नेस को यूज करता है तो यहाँ पर अब वो फर्नेस ग्लो करने लगता है और तुरंत यहाँ पर जो लियान होता है वो एक डिवाइन स्पेस में पहुंच जाता है, जो कि किसका था बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। तभी हमें यहाँ पर एक स्पिरिचुअल बीस्ट को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो यहाँ पर लियांग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और इस जगह पर आ जाता है। और हम देखते हैं जो यहाँ पर ये बीस्ट होता है ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये यहाँ पर लियान को इजीली डिफीट कर सकता था। लियान भी इस स्पिरिचुअल बीस्ट को देखकर सोचने लगता है आखिरकार वो किस जगह पर पहुंच गया है और ये स्पिरिचुअल बीस्ट यहाँ पर कहाँ से आया, और उसकी तो फटके हाथ में आ चुकी थी इस टाइम पर। इसी के बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लास्ट एपिसोड में हमने एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देखा था जहाँ पर एक पावरफुल बीस्ट आ गया था, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था और जो वो बीस्ट था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसे देखकर यहाँ पर जो लियान था उसकी फटके हाथ में आ चुकी थी और वो यहाँ पर कहने लग गया था कि आखिरकार मैं किस जगह पर आ गया हूँ और ये बीस्ट कौन है जिसको मैंने यहाँ पर आज से पहले कभी भी नहीं देखा। लेकिन उसी टाइम पर यून आती है और बोलती है कि तुम तो इस टाइम पर डिवाइन रेलम में पहुंच चुके हो, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें इस बीस्ट का सामना करना पड़ेगा। और वो उसे यहाँ पर डिवाइन लेवल में पहुंचने के लिए कांग्रेस भी करती हैं और कहती हैं कि अगर यहाँ पर तुम इस फार्मासिस्ट लेवल की फर्स्ट लेवल को क्लियर करना चाहते हो तो तुम्हें इस बीस्ट का सामना करना होगा और इस बीस्ट को यहाँ पर हराना होगा। और यहाँ पर वो कहने लगती है कि उन्होंने यहाँ पर इसको पूरे तरीके से प्रैक्टिस किया था और यहाँ पर उसके मास्टर ने इस चीज को बनाया है और यहाँ पर अब तुम्हारे पास भी ये बीस्ट की पावर होगी। अगर तुम यहाँ पर इसके लेवल 1 को क्लियर कर देते हो तो यहाँ पर तुम्हारे पास इस बीस्ट की सारी पावर्स आ जाएंगी। और इस बीस्ट का नाम यहाँ पर फेंग हुआन बीस्ट है और ये बीस्ट इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये यहाँ पर एक डिवाइन
लेवल के पीक लेवल के कल्टीवेटर को भी बहुत ज़्यादा इजीली हरा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये टेस्ट तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर जल्दी से जल्दी इसे पास करो और यहाँ पर इसके बाद तुम तुरंत ही एक मास्टर बन जाओगे फार्मासिस्ट के। यानी कि यहाँ पर तुम लेवल 1 के पिल मास्टर बन जाओगे और यहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा लंबा टाइम लगेगा एक ग्रेट पिल मास्टर बनने में। इसी के साथ यहाँ पर जो लियान होता है वो बोलता है चलो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं इस बीस्ट से थोड़ी बहुत बात कर लूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं इससे फाइट करूंगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है उस बीस्ट को जो दूसरी तरफ यहाँ पर अपने अटैक को चार्ज कर रहा होता है और यहाँ पर एक एनर्जी बॉल बनाकर तुरंत ही लियान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर लियान बोलने लगता है इसने तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं दिया बातचीत करने का, इसने तो यहाँ पर मेरे ऊपर डायरेक्टली अटैक कर दिया। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो इसका अटैक है ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये यहाँ पर एक ही अटैक में मुझे पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता है। मुझे यहाँ पर कुछ भी कर कर इसके अटैक से बचना होगा और इसी के बाद वो उसके अटैक से बचने लगता है अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जहाँ पर हम देखते हैं उसकी फटके के हाथ में आ चुकी थी इस बीच से फाइट करने में, क्योंकि यहाँ पर एक अटैक उसे डायरेक्टली हिट कर जाता है और यहाँ पर उस अटैक के बाद तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो कहने लगता है मुझे यहाँ पर कुछ भी कर कर इस स्पिरिचुअल बीस्ट को रोकना होगा। और वो यहाँ पर तभी अपनी टेक्निक्स को भी यूज़ करने लगता है और बोलता है कि शायद से यहाँ पर अगर मैं अपनी फायर का यूज़ करूँ तो इसकी फायर को नलीफाई कर पाऊँ, मुझे ऐसा ही करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे इस स्पिरिचुअल बीस्ट के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी इसके अटैक हैं ये यहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल है कि ये यहाँ पर मुझे तुरंत ही खत्म कर सकते हैं। और तभी यहाँ पर जो लियान होता है वो उसके ऊपर तुरंत ही वापस से वो स्पिरिचुअल बीस्ट अटैक कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं लियान ने भी इस टाइम पर एक एनर्जी बॉल क्रिएट करी थी यहाँ पर उस स्पिरिचुअल बीस्ट से बचने के लिए और तुरंत ही वो अपनी एनर्जी बॉल को भी उस स्पिरिचुअल बीस्ट की तरफ फेंक देता है, जहाँ पर हम देखते हैं अब उन दोनों के ही अटैक आपस में टकराने लगते हैं। लेकिन जो लियान होता है वो इस बार इस अटैक में सक्सेसफुल हो जाता है और बोलता है कि मैंने यहाँ पर सही सोचा था, जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर मैं इसके अटैक को नलीफाई कर सकता हूँ इस तरीके से। मुझे लगता है शायद से मैं आगे चलकर भी इसके इन सारे अटैक्स को नलीफाई कर पाऊँ और वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि तुम्हें तो मैं यहाँ पर अब खत्म कर दूंगा। लेकिन उसी टाइम पर हम देखते हैं जो वो स्पिरिचुअल बीस्ट होता है वो यहाँ पर अपने प्रोटेक्टिव मोड में आ जाता है और यहाँ पर अब वो चेंज होने लगता है, जिसके बारे में लियान सोचने लगता है आखिरकार ये क्या चीज़ है ये। यहाँ पर तभी हम देखते हैं जो वो स्पिरिचुअल बीस्ट होता है वो यहाँ पर 3 चीज़ों में डिवाइड हो जाता है और यहाँ पर 3 चीज़ों में डिवाइड होने के बाद वो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने लगता है। ये एक डिवाइन बीस्ट था जिस वजह से उसके सारे अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जो कि यहाँ पर लगातार यहाँ पर लियान को हिट कर रहे होते हैं, जिस वजह से वो यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस में बार बार हार रहा होता है। और तभी यहाँ पर वो तीनों मिलकर उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक करते हैं जिससे वो तुरंत ही नॉकआउट हो जाए। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं जो वो तीनों होते हैं उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। लियान उनको देखकर बोलने लगता है इन्होंने यहाँ पर अभी तक मुझे 3 बार नॉकआउट कर दिया है, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी नॉकआउट नहीं होऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर इनमें से सबसे छोटे वाले चूजे को टारगेट बनाकर इसके ऊपर अटैक करता हूँ, जिसके बाद मैं जैसे ही इसे खत्म कर दूंगा तो यहाँ पर मैं बाकियों के ऊपर इजीली अटैक कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जब तक ये तीनों एक साथ फाइट कर रहे हैं इन तीनों को यहाँ पर एक साथ फाइट में हराना मेरे लिए नामुमकिन बात है। इसीलिए यहाँ पर मुझे एक एक कर इनके ऊपर अटैक करना होगा। वो बोलता है ये टेक्निक मेरी ज़रूर काम करेगी और इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पर हंसने लगता है। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो लियान होता है उसके ऊपर वो तीनों बीस यहाँ पर अब उसके ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर लियान शॉक हो जाता है और बोलता है कि मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये लोग यहाँ पर मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही अब लियान का प्लान भी फ्लॉप होने लगता है। लियान को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या करे, लेकिन लियान को अब यहाँ पर अपने प्लान को सक्सेसफुल करना था, क्योंकि यहाँ पर अगर वो इस चीज़ को सक्सेसफुल नहीं कर पाया तो वो यहाँ पर लेवल 1 का एक एल्केमिस्ट नहीं बन पाएगा। लेकिन जैसे ही वो एक बीस्ट के ऊपर अटैक करने जाता है उसी टाइम पर वो स्पिरिचुअल बीस्ट तुरंत ही गायब हो जाता है। लियान कहने लगता है वो गायब हो गया, लेकिन तभी वो देखता है उसके पीछे वो स्पिरिचुअल बीस्ट है, जिसे देखकर वो बोलता है नहीं वो तुरंत यहाँ पर मेरे पीछे आ गया, यानी कि उसकी स्पीड मेरे से भी ज़्यादा फास्ट है और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता मैं इन तीनों को एक बार में हरा पाऊंगा। तभी वो बीस्ट यहाँ पर उसके पीछे अटैक कर देता है, जहाँ पर वो वापस से नीचे गिर जाता है और बोलने लगता है मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर किया है। मैं यहाँ पर एक बार तो इन सभी को ज़रूर हराऊंगा। तभी यहाँ पर वो सभी मिलकर लियान के ऊपर एक और बॉल से अटैक कर देते हैं। लियान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन लियान को भी पता था कि अगर इस बॉल का अटैक उसके ऊपर पड़ा तो वो तुरंत ही नॉकआउट होगा और यहाँ पर ये उसका 5वां ट्रायल था और यहाँ पर वो 5 ट्रायल इससे पहले फेल हो चुका था। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि स्पिरिचुअल ऑरा को, जो कि यहाँ पर उसके चारों तरफ क्रिएट होने लगता है और वो कहता है कि ये तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगता अब मैं यहाँ पर टिकने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो ये इनका अटैक है ये यहाँ पर मेरी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। मुझे यहाँ पर इसे रिपल्स करने के लिए अपनी एनर्जी को कम करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये लोग जो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर मेरी ही है, जैसा कि यहाँ पर एक फार्मासिस्ट को करना चाहिए। यहाँ पर इन सारी फायर्स को मुझे कंप्रेस करना होगा और वो यहाँ पर धीरे धीरे कर एल्केमिस्ट चीज़ें भी सीख रहा होता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं वो एक बीस्ट के ऊपर तुरंत ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और इसी के साथ ही वो एक फायर बॉल को क्रिएट करता है और यहाँ पर तुरंत ही एक चूजे के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो वो चूजा होता है वो उस अटैक से काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और यहाँ पर लियान बोलने लगता है आखिरकार मैंने इन सभी में से एक को तो घायल कर ही दिया।
और वो इसी के साथ बोलने लगता है, बाकी तुम लोगों को भी मैं देख ही लूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम में से अब किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि तुमने मेरे को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर किया है यार। क्योंकि यहाँ पर तुम लोगों ने मेरे पीछे इतनी ज्यादा बॉल्स मारी है फायर की कि यहाँ पर मेरे को तो काफी ज्यादा गुस्सा होना चाहिए तुम लोगों पर। इसी के बाद वो अपने ऑरा को रिलीज करता है और यहाँ पर वो फुल एग्रेशन में होता है। और इसी के बाद हमारा ये सीन यहीं से कट हो जाता है और हमें 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो फैमिली कॉम्पिटिशन सामने था और यहाँ पर एक बंदा फैमिली कंपटीशन के बारे में बता रहा होता है। तभी वो यहाँ पर जो लियान था उसके फादर से एक बंदा कहने लगता है, जिसका नाम यहाँ पर हुओ चेन होता है, और वो यहाँ पर कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम बिल्कुल भी यहाँ पर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे एक फैमिली मेंबर जिसका नाम यहाँ पर लियान है उसके पास बिल्कुल भी कल्टीवेशन नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर तुम इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और ये इस टाइम पर मोटर लेवल के लेवल 8 पर है। तभी यहाँ पर उसके फादर कहने लगते हैं, तुम सभी को पता है यहाँ पर जो मेरा बेटा है वो काफी अच्छी पिल रिफाइन करता है, इसीलिए यहाँ पर तुम लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, वो आगे चलकर तुम्हारे लिए काफी अच्छी पिल रिफाइन कर सकता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं हुओ चेन का भाई यहाँ पर, जो कि इस टाइम पर मोटर एलम के यहाँ पर लेवल 7 पर होता है, वो कहने लगता है कि यहाँ पर हम उस बच्चे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 7 ही दिन पहले तो उसने कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया है और इतने जल्दी वो एक पिल मास्टर बन गया। यहाँ पर ये तो काफी ज्यादा बेवकूफी की बात है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर हमें दिखाई जाती है लियान की एंट्री। जो लियान होता है वो तुरंत ही इस जगह पर आ जाता है और इस जगह पर आते हुए बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर मेरे फादर से ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए जिससे यहाँ पर मेरे फादर को तकलीफ हो, इसीलिए यहाँ पर तुम लोग शांत हो जाओ। अगर यहाँ पर तुम लोग मेरे से एक पिल कंपटीशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, और यहाँ पर मैं तुम्हें साबित कर सकता हूँ कि मैं यहाँ बहुत अच्छा पिल मास्टर हूँ। और इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर उन लोगों से बातें करने लगता है, जहाँ पर जो एक बंदा होता है जिसका नाम यहाँ पर हुओ चेन होता है, वो बोलने लगता है कि यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर हमसे पिल कंपटीशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, चलो मैदान में आ जाओ, हम यहाँ पर तैयार हैं। और यहाँ पर तुम्हारे फादर अगर इस बात से तैयार होते कि अगर उनका ये नालायक बेटा इस कंपटीशन को हार जाता है तो यहाँ पर वो इस कंपटीशन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर तैयार हैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि हमें यकीन है यहाँ पर हम तुम्हें हरा सकते हैं। और इसी के बाद वो हंसने लगता है और बोलता है कि अगर यहाँ पर मैंने इस बच्चे को हरा दिया तो यहाँ पर इसका फादर बिल्कुल भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जिसके बाद मैं यहाँ पर इस कंपटीशन को इजीली जीत सकता हूँ। तभी यहाँ पर हम देख पाते हैं लियान के फादर कहते हैं, ठीक है यहाँ पर जैसा तुम कह रहे हो वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मेरा बेटा जीत जाता है तो यहाँ पर तुम्हें भी इस कॉम्पिटिशन से हाथ धोना पड़ेगा। और यहाँ पर इस बात के लिए सामने वाला बंदा भी मान जाता है। तभी यहाँ पर लियान के फादर अपने मन में सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर लियान ने जब ये कुछ कहा है तो यहाँ पर जरूर उसके पास इतना पोटेंशियल होगा, इसीलिए उसने कहा है। तभी वो यहाँ पर अपने फादर से बोलता है, फादर आप चिंता मत करो। और इसी के बाद यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं दूसरी तरफ पर और कोई नहीं, यहाँ पर हुओ चेन का भाई पार्टिसिपेट कर रहा होता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और वो बोलता है कि तुम्हें तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पता कि एक पिल को कैसे रिफाइन करते हैं। उसी टाइम पर यहाँ पर जो लियान होता है वो अपने ऑरा को रिलीज करता है और उसके ऑरा को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो डिवाइन रलम में होता है और उसकी जो फायर पावर होती है वो काफी ज्यादा प्योर होती है, जो कि यहाँ पर एक एल्केमिस्ट को चाहिए होती है। और वो यहाँ पर तुरंत ही अपने फर्नेस को लेकर इस जगह पर बैठ जाता है और अपने लिए एक पिल को रिफाइन करने लगता है। और वो तभी कहने लगता है कि यहाँ पर कोई भी मुझसे एक पिल को रिफाइन करने में अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरे मास्टर ने मुझे सब कुछ सिखाया है, जो कि यहाँ पर और कोई नहीं यून है। और यहाँ पर वो यून के बारे में सोचते हुए कहने लगता है, मैंने यहाँ पर उन 3 चीजों से यहाँ पर अच्छे तरीके से पहले लेवल को क्रॉस कर पिल रिफाइन करने का पहला लेवल तो सीख लिया है, बाकी के लेवल भी मैं जल्दी जल्दी क्लियर कर लूंगा। और इसी के बाद हमें सीन दिखाया जाता है उस स्टोरेज रिंग के अंदर का, जहाँ से हम देखते हैं वो दोनों सिस्टर्स भी लियान को देख रही होती हैं। तभी यहाँ पर जो कि यहाँ पर सिस्टर शू होती है वो कहने लगती है, मैं तुमसे यहाँ पर एक चीज पूछना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जो सिस्टर यून होती है वो बोलती है, तुम पूछ सकती हो यहाँ पर मुझसे कुछ भी। तभी वो उससे पूछती है, तुमने यहाँ पर इसके लेवल 1 को कितने दिनों में कंप्लीट कर लिया था। वो बोलती है कि यहाँ पर मैंने इसके लेवल 1 को 10 या 15 दिनों में पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, और यहाँ पर इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर सिस्टर शू होती है वो बोलने लगती है, इस लड़के ने यहाँ पर इस चीज़ को 7 दिनों में कंप्लीट कर ली, इसका मतलब ये यहाँ पर तुमसे भी ज्यादा जीनियस है। तभी वो यहाँ पर कहने लगती है, मेरे मास्टर ने मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी थी, लेकिन यहाँ पर मैंने इसकी काफी ज्यादा हेल्प करी है, इसीलिए यहाँ पर तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती कि यहाँ पर ये मुझसे ज्यादा जीनियस है। लेकिन तभी वो कहती है कि इसने यहाँ पर इस चीज को 7 दिन में कंप्लीट कर लिया है, इसका मतलब सही में यहाँ पर ये काफी ज्यादा जीनियस है, क्योंकि यहाँ पर 7 दिन में इस लेवल को कंप्लीट करना मेरे मास्टर के भी बस की बात नहीं थी। और यहाँ पर वो इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है। तभी हमें लियान को दिखाया जाता है, जो कि इस टाइम पर भी अपनी पिल को रिफाइन कर रहा होता है, और यहाँ पर वो लास्ट टाइम पर होता है अपनी पिल को रिफाइन करने के, क्योंकि इस टाइम तक यहाँ पर 1 घंटा बीत चुका होता है और वो यहाँ पर अभी भी अपनी पिल को रिफाइन ही कर रहा होता है। हम देख पाते हैं वो एक पिल को काफी अच्छे तरीके से रिफाइन कर रहा होता है, और उसके यहाँ पर पिल वाले ऑरा को देखकर सभी लोग शॉक होते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार यहाँ पर किस लेवल की पिल है। तभी यहाँ पर जैसे ही सभी लोग उस पिल को देखते हैं वो लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर एक व्हाइट कलर की पिल होती है, जो कि यहाँ पर एक हाई ग्रेड की पिल होती है। और यहाँ पर इसको देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर
टीयर थर्ड की बिल होती है, जो कि यहाँ पर टीयर थर्ड की हाई ग्रेड की बिल होती है, जिसको देखकर यहाँ पर हुओ चिन का भाई बोलने लगता है तुम तो यहाँ पर सही में काफी ज्यादा जीनियस हो, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये बंदा यहाँ पर इतनी ज्यादा प्योर बिल को बना सकता है। तभी यहाँ पर जो लियान होता है वो बोलने लगता है तुम्हें यहाँ पर ये सब कहने से पहले सोचना चाहिए था, तुम्हें यहाँ पर पहले मेरे बारे में पता करना चाहिए था और उसके बाद मुझसे कॉम्पिटिशन करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर इन सब चीज़ों में मैं मास्टर हूँ और यहाँ पर अगर तुम भी मुझसे सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें भी सिखा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं एक ग्रेट पिल मास्टर हूँ। क्योंकि पूरी यान फैमिली में मुझसे अच्छा पिल मास्टर कोई भी नहीं है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसकी बात सुनकर सभी लोग शॉक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसे किसी ने भी पिल मास्टर की ट्रेनिंग नहीं दी थी, उसके बाद भी वो इतना ज़्यादा पावरफुल था, जिसे देखकर यहाँ पर सभी लोग शॉक होते हैं। तभी वो यहाँ पर हुओ चिन के भाई को भी एक पिल देता है और बोलता है कि मुझे पता है यहाँ पर जो तुम्हारी फिजिकल हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी है, इसीलिए यहाँ पर तुम इस पिल को ले सकते हो और यहाँ पर अपनी फिजिकल हेल्थ को पूरी तरीके से रिकवर कर सकते हो। इसी के साथ ही यहाँ पर अब सभी लोग लियान की काफी ज्यादा तारीफें करने लगते हैं, जहाँ पर जो जू चेन होता है वो कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा वो इतने जल्दी एक पिल मास्टर कैसे बन गया। सभी लोग यहाँ पर जू चेन से कहने लगते हैं यहाँ पर वो तो एक सही में पिल मास्टर बन चुका है और यहाँ पर जो यान फैमिली का एक उभरता जीनियस है। और यहाँ पर हम देखते हैं इन सभी तारीफों को सुनने के बाद जो यहाँ पर जू चेन होता है उसकी काफी ज्यादा जल रही होती है, जिसके जले में यहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग नमक छिड़क रहे होते हैं और वो यहाँ पर तभी गुस्से में बोलता है कि लियान तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अब तो यहाँ पर मैंने वो स्पेयर टेक्निक भी सीख ली है, यानी कि यहाँ पर वो एक्स टेक्निक सीख ली है, जिससे यहाँ पर मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर सकता हूँ। और वो यहाँ पर जोर से चिल्लाता है लियान मैं तुम्हें आज बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर आज मार डालूंगा और मैं यहाँ पर तुम्हें एक फ्रेंडली चैलेंज करता हूँ एक फाइट के लिए। अगर यहाँ पर तुम एक सच्चे मर्द हो तो यहाँ पर मुझसे आकर फाइट करो। तभी यहाँ पर जो लियान होता है वो उसकी बात को पूरी तरीके से इग्नोर करता है वापस से, क्योंकि यहाँ पर उसे उससे बिल्कुल भी फाइट नहीं करनी थी। लेकिन उसी टाइम पर हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने हाथ में अपने वेपन को निकाल लेता है, जो कि यहाँ पर एक एक्स होती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। और इसी के साथ वो लियान को मारने के लिए लियान की तरफ आगे बढ़ता है और इसी के बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जो लियान था वो यहाँ पर पिल कंपटीशन को जीत चुका था और इसी के साथ ही यहाँ पर उसी टाइम पर जूचेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जूचेन यहाँ पर कहने लगता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला और आज मैं यहाँ पर तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। और इसी के बाद उसने यहाँ पर अपनी एक्स को भी बाहर निकाल लिया था, जो की यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल एक्स है, जिसको यहाँ पर देखने के जो लियान होता है उसके पूरे तरीके से होश ही उड़ जाते हैं। लियान यहाँ पर कहने लगता है जो ये एक्स है ये तो यहाँ पर हमारी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है, आखिरकार ये एक्स टेक्निक इसके पास कैसे आई। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो जी चेन होता है वो अपने एक्स के साथ यहाँ पर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है लियान के ऊपर, जहाँ पर हम देखते हैं जो लियान होता है वो यहाँ पर उस अटैक से खाली डॉच ही कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर उसने यहाँ पर इस अटैक को डॉच नहीं किया तो यहाँ पर वो मर भी सकता है। और इसी के बाद वो इन सब चीजों को देखकर कहने लगता है कि इसकी बॉडी से तो यहाँ पर काफी ज्यादा टेरिफाइंग और रिलीज हो रहा है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें जी चेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो जू चेन होता है वो कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर ये सब तुम्हें दिखाने के लिए गया था कि मैं यहाँ पर कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, अब तुम्हें पता चल गया होगा मेरी पावर लेवल के बारे में। तभी यहाँ पर जो लियान के फादर होते हैं वो कहने लगते हैं यहाँ पर जो ये एक्स टेक्निक है ये तो हमारी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है और ये टेक्निक को तो हम यहाँ पर खाली उन्हीं ग्रेट मॉन्क्स को सिखाते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और यहाँ पर उन्होंने कोई ना कोई सेक्रीफाइस किया होगा हमारी फैमिली के लिए, हम उन्हीं को ये टेक्निक सिखाते हैं। आखिरकार इस बच्चे को यानी कि इस जू चेन को ये टेक्निक किसने दी, मुझे ये जल्दी बताओ। लेकिन उस टाइम पर सभी एल्डर्स चुप हो जाते, तभी यहाँ पर जू चेन के फादर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि जबकि अब यहाँ पर ये टेक्निक मेरे बेटे को मिल चुकी है तो यहाँ पर अब तुम्हें शांत रहना होगा और यहाँ पर मेरे बेटे और अपने लड़के की फाइट को देखो। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो जी चेन होता है वो यहाँ पर लियान के ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक कर रहा होता है और उसका हर अटैक यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लियान से यहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे इनमें से किसी भी अटैक से नहीं बच सकते। और इसी के साथ जो यहाँ पर लियान होता है वो भी अपने यहाँ पर एक पावरफुल अटैक को तैयार कर लेता है, जिसका नाम यहाँ पर अज़ूरा गॉड फिस्ट होता है। और ये अटैक यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल था और ये वो यहाँ पर अब आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और बोलता है कि तुम मेरे इस अटैक को नहीं रोक सकते। तभी यहाँ पर उसी टाइम पर जू चेन को दिखाया जाता है जो कि बोलने लगता है यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पर मेरी पावर का अंदाजा नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे इन सारे अटैक्स को बहुत इजीली डॉज कर सकता हूँ। और तभी यहाँ पर जो जू चेन होता है वो यहाँ पर अपना एक्स का एक ब्लॉकेज अटैक करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लियान होता है वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और वो यहाँ पर अपने मन में कह रहा होता है कि अगर यहाँ पर मुझे इसको एक अटैक में खत्म करना है यानी कि इसे नॉकआउट करना है तो यहाँ पर मुझे इसके साथ क्लोज कॉम्बैट करनी होगी, लेकिन ये यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी क्लोज कॉम्बैट का मौका तो दे ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ, बिल्कुल भी यहाँ पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। उसी टाइम पर हमें यून को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर जी चेन को अपने स्पेस में बुला लेती है और उससे कहती है कि अगर यहाँ पर तुम इसे एक ही अटैक के अंदर हराना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर एक चीज का यूज करना होगा। सबसे पहले तुम यहाँ पर मेडिटेशन करना स्टार्ट करो और अपनी एनर्जी को रिकवर करो और यहाँ पर तुम्हें उस दिन को याद करो जब तुम यहाँ पर मार्शल आर्ट हॉल के अंदर गए थे। और जब तुम मार्शल आर्ट हॉल के अंदर गए थे तो क्या हुआ था। तभी यहाँ पर जो लियान होता है वो बोलता है कि जिस दिन मैं मार्शल आर्ट हॉल के अंदर गया था उस दिन मेरा सामने एक बहुत ज्यादा पावरफुल मास्टर से हुआ था, जिसकी खाली एक आवाज से ही जो मेरी पूरी पावर है
थोड़े देर के लिए यहाँ पर बंद हो गई थी। तभी यहाँ पर वो कहने लगती है कि हाँ, तुम्हें भी इसी चीज़ का यूज़ करना है और यहाँ पर उसकी पावर को ब्लॉक करना है। इसके लिए यहाँ पर तुम्हें ड्रैगन रोर का यूज़ करना होगा। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर मैं ड्रैगन रोर को सिखाती हूँ कि उस टेक्निक का यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उस टेक्निक का यूज़ कोई बड़ा कल्टिवेटर ही कर सकता है, लेकिन इस टाइम पर तुम्हारी कल्टिवेशन काफ़ी ज़्यादा लो है, इस वजह से यहाँ पर उस टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। और इसी के बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है लियान को, जो कि मेडिटेशन पोजीशन में बैठ जाता है और यहाँ पर अब वो मेडिटेशन करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो मेडिटेशन करते हुए अपनी पावर को भी रिलीज कर रहा होता है। उसकी बॉडी से यहाँ पर फॉर्म रिलीज हो रही होती है क्यूई की, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्योर होती है, जिसको देखकर यहाँ पर सभी लोग श्योर हो जाते हैं कि यहाँ पर ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जूचेन कहने लगता है कि तुमने तो यहाँ पर मुझे अपने आप को मारने का खुद एक बहुत अच्छा मौका दे दिया है, अब तो यहाँ पर तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। मैं यहाँ एक ही हमले में यहाँ पर तुम्हें खत्म कर दूंगा। और वो अपने एक्स को बाहर निकाल कर उसके ऊपर डायरेक्ट हमला करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ पर जो जूचेन था वो यहाँ पर बचपन से ही लियांग को मारना चाहता था। लेकिन उसी टाइम पर हम देखते हैं जो लियांग होता है वो यहाँ पर अपनी आइस को ओपन कर लेता है और यहाँ पर अपनी अज़ूरा ड्रैगन रोर को स्टार्ट कर देता है। वो यहाँ पर एक जोरदार रोर करता है, जिसके साथ ही यहाँ पर उसके पीछे एक ड्रैगन भी अपेयर हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और इस रोर की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि लियांग भी इस रोर का सामना नहीं कर पाता और वो भी यहाँ पर कुछ टाइम के लिए सुन्न हो जाता है और यहाँ पर उसकी एक्स की पावर भी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है लियांग के फादर को, जो कि यहाँ पर इस रोड को देखकर बोलने लगते हैं यहाँ पर सही में मेरे बेटे के पास काफ़ी सारी टेक्निक है। तभी यहाँ पर जो जूचेन होता है वो बोलने लगता है यहाँ पर ये ड्रैगन कहाँ से अपेयर हुआ मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ये सब एक जाल था जो कि यहाँ पर उसने मुझे फंसाने के लिए बिछाया हुआ था। लेकिन तभी वो जैसे ही सामने देखता है तो सामने यहाँ पर जो जूचेन था उसके सामने लियान नहीं था, जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार लियान किस तरफ है। और तभी यहाँ पर जो लियान होता है वो अपनी फुल स्पीड के साथ उसके पीछे आ जाता है और बोलता है कि अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ मेरे अज़ूरा गॉड ड्रैगन फिस्ट से। और जो मेरा अज़ूरा गॉड ड्रैगन फिस्ट है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि यहाँ पर उसके एक ही अटैक में तुम घायल हो जाओगे। और इसी के साथ ही वो एक अटैक ज़ोरदार कर देता है उसके ऊपर, जहाँ पर ये अटैक जैसे ही उसके ऊपर होता है तो यहाँ पर जो उसकी एक्स होती है वो उसके हाथ से छूट जाती है। और ये फिस्ट की पावर इतनी ज़्यादा थी वो यहाँ पर अब मैदान में काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरने लगता है। और यहाँ पर तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर लियांग होता है वो तुरंत ही इस मैच को जीत जाता है। और यहाँ पर सभी लोग अब उसके उस पावर के बारे में बात करने लगते हैं जो पावर उसने अभी थोड़ी देर पहले यूज़ करी थी, जो कि यहाँ पर ड्रैगन रोर की पावर थी, क्योंकि यहाँ पर इस टेक्निक के बारे में किसी को भी नहीं पता था पूरे हॉल में। और इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर तुरंत ही जो लियांग के अंकल होते हैं वो उसी टाइम पर यहाँ पर आकर जूचेन को होश में लाने की कोशिश करते हैं और जूचेन को यहाँ पर हिला कर बोलते हैं कि जूचेन यहाँ पर तुम्हें क्या हुआ है, आखिरकार तुम मुझे जल्दी बताओ। तभी यहाँ पर जूचेन बोलने लगता है कि अगर फादर आपने यहाँ पर थोड़ा देर मुझे और ऐसे ही हिलाया तो यहाँ पर मेरी बॉडी की सारी हड्डियाँ टूट जाएंगी, इसीलिए यहाँ पर मुझे सबसे पहले हिलाना बंद करो और यहाँ पर मेरे साथ तमीज़ से बात करो। और तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर जूचेन के फादर होते हैं वो कहने लगते हैं कि लियांग आखिरकार तुमने यहाँ पर मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया, यहाँ पर तुमने इसकी सारी हड्डियों को तोड़ दिया है क्या, यहाँ पर तुम अपने भाई के साथ एक फ्रेंडली मैच में ऐसा करते हैं। और यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा डांटने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा सुनाने लगते हुए कहने लगते हैं कि यहाँ पर अगर तुम्हारा भाई ऐसा करता तो उसे भी सज़ा मिलती, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें सज़ा मिलेगी। तभी यहाँ पर जो जूचेन होता है उसको देखकर यहाँ पर लियांग बोलने लगता है कि यहाँ पर मुझे किसी बात का कोई भी अफसोस नहीं है, यहाँ पर आपके लिए ये बात अच्छी होगी कि मैंने इसे जान से नहीं मारा। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जूचेन की मॉम का सीन, जो कि यहाँ पर एल्डर से कहने लगती है कि ग्रेट एल्डर आप यहाँ पर देखिए और यहाँ पर न्याय कीजिए, उसके बेटे ने यहाँ पर मुझे बुरी तरीके से घायल कर दिया है मेरे बेटे को, तो यहाँ पर उसे सज़ा मिलनी चाहिए। इसी के बाद वो यहाँ पर मोर्चा उठाने लगती है और बोलती है कि यहाँ पर जूचेन के लिए उसे सज़ा मिलनी चाहिए, उसने यहाँ पर मेरे बेटे की हालत इतनी ज़्यादा बुरी कर दी है, इसीलिए यहाँ पर लियांग को सज़ा मिलनी चाहिए। तभी यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि जो यहाँ पर जूचेन है वो कितना ज़्यादा बेकार है, उसके पास अर्थ लेवल की 8th क्लास की टेक्निक थी, उसके बाद भी वो यहाँ पर लियांग को नहीं मार पाया। यहाँ पर ये तो शर्म की बात है और यहाँ पर वो ही इस फाइट में सबसे ज़्यादा पावरफुल था, अगर वो यहाँ पर हार गया है तो यहाँ पर ऐसा बोलने का बिल्कुल भी किसी को भी अधिकार नहीं है। इसी के बाद हम देखते हैं अब यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और यहाँ पर अब इसी बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, सभी लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं, जो कि यहाँ पर और किसी की नहीं यान फैमिली और यान फैमिली के लोग थे, जो कि यहाँ पर दो गुटों में बटा हुआ है, जिनमें से यहाँ पर एक तरफ मास्टर जू की फैमिली है तो दूसरी तरफ मास्टर यान की, जो कि यहाँ पर दोनों भाई हैं। और यहाँ पर उसी टाइम पर हमें एक बंदे की एंट्री दिखाई जाती है, जो कि यहाँ पर किस फैमिली से आया है हमें आगे चलकर बताया जाएगा। और यहाँ पर ये आते ही बोलता है कि तुम्हारी फैमिली तो कचरा है, मैं यहाँ पर तुम लोगों से एक बात करने आया हूँ, तुम यहाँ पर सबसे पहले मेरी बात को सुनो। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मास्टर जी को, जो कि यहाँ पर कहने लगते हैं आखिरकार तुम कौन हो और किस फैमिली से आए हुए हो, तुम्हारा यहाँ पर आने की वजह क्या है, तुम मुझे जल्दी बताओ। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है
लियांग को, जो कि यहाँ पर फुल एटीट्यूड में कहने लगता है, मुझे जल्दी बताओ यहाँ पर तुम किस फैमिली से आए हुए हो। इसको देखकर यहाँ पर उसी टाइम पर जो लियांग होता है उसके फादर समझ जाते हैं कि ये यहाँ पर कहाँ से आया हुआ है, ये यहाँ पर और किसी नहीं झाओ फैमिली से आया हुआ है। और तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इस बंदे को, जो कि यहाँ पर कहने लगता है मैं यहाँ पर झाओ फैमिली से आया हुआ हूँ और मैं यहाँ पर यू फैमिली का मैसेंजर बन के इधर आया हुआ हूँ। और यहाँ पर वो बताने लगता है कि यहाँ पर जो मिस यू हैं उनकी शादी यहाँ पर लियांग से नहीं हो सकती, इसीलिए यहाँ पर लियांग को इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना होगा। और लियांग, मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि इस मैजिक कॉन्ट्रैक्ट को तुम जल्दी से जल्दी तोड़ दो, वरना यहाँ पर तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी यहाँ पर लियांग बोलने लगता है अगर यहाँ पर मैं इस चीज़ के लिए मना कर दूँ तो आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या करोगे, और यहाँ पर तुम लोग इस शादी के कॉन्ट्रैक्ट को क्यों तोड़वाना चाहते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो। और तभी यहाँ पर वो बंदा लियांग की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम तो यहाँ पर एक कचरा हो, और यहाँ पर हमारे झाओ फैमिली के मास्टर जो यहाँ पर मिस यू है उनसे शादी करना चाहते हैं और वो उन्हें जिंदगी भर खुश रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर उन दोनों का मैच एक दूसरे से मिलता है। वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं और मास्टर झाओ तो इतने ज़्यादा पावरफुल है कि वो इस टाइम पर टियर 3 और टियर 2 की बिल को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। क्या यहाँ पर तुम ये कर सकते हो? तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सभी यहाँ पर झाओ के बारे में बातें करते हुए कहने लगते हैं कि वो बंदा तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और वो झाओ फैमिली का यंग मास्टर है, और उसकी पावर के बारे में भी हमने सुना है कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन यहाँ पर हमें दूसरी तरफ से लियांग को दिखाया जाता है, जो कि अपने एटीट्यूड के साथ बोलता है कि अगर यहाँ पर उस झाओ को कोई लड़की पसंद आई है तो यहाँ पर उससे कहे कि उसे यहाँ पर उस लड़की से बात करनी चाहिए, ना कि मुझसे, इसीलिए यहाँ पर तुम यहाँ से चले जाओ। तभी यहाँ पर वो मैसेंजर कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे बस इतना कहूँगा कि यहाँ पर जो वो मिस यू है वो यहाँ पर तुम्हारे प्यार में पागल है, इसीलिए यहाँ पर वो बिल्कुल भी हाँ नहीं कहेंगी। इसीलिए तुम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दो, जिसके बाद यहाँ पर जो मिस्टर झाव है वो उनसे इजीली मैरिज कर पाएंगे और ये तुम्हारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो उस मैसेंजर को, जो कि यहाँ पर अपनी बातों को और अच्छे तरीके से रखने लगता है और कहता है कि हमारे जो मास्टर झाव है, अगर यहाँ पर उनके लिए तुम ये चीज़ कर देते हो तो वो यहाँ पर बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है, वो यहाँ पर तुम्हारे लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जैसे कि वो यहाँ पर जो तुम्हारी कल्टीवेशन है उसको बढ़ाने में तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, और वैसे भी तुम्हारी फैमिली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन अगर यहाँ पर तुम अपनी होने वाली वाइफ को बचाना चाहते हो मिस्टर झाओ से, तुम यहाँ पर मिस्टर झाओ से मैच कर कर उनको यहाँ पर डिफीट कर सकते हो। और यहाँ पर तभी सभी लोग ऐसी बात को सुनकर बोलने लगते हैं कि जो यहाँ पर मिस्टर झाओ है उनसे मैच करना ये तो नामुमकिन सी बात है। तभी हमें लियांग को दिखाया जाता है, जो कि बोलने लगता है ठीक है यहाँ पर मैं तैयार उस बंदे से मैच करने के लिए, लेकिन यहाँ पर उस बंदे को खुद डिसाइड करना होगा कि वो यहाँ पर किस चीज़ में मेरे साथ मैच करना चाहता है। तभी यहाँ पर जो हमें दिखाया जाता है मास्टर जू को, जो कि यहाँ पर कहने लगते हैं कि क्या यहाँ पर तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता है झाओ कितना ज़्यादा पावरफुल है, अगर वो चाहे तो यहाँ पर तुम्हें बहुत इजीली डिफीट कर सकता है क्योंकि उसकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है लियांग को, जो कि कहने लगता है यू अगर यहाँ पर तुम बिल्कुल भी मेरे लिए हार नहीं मान रही हो तो यहाँ पर मैं भी तुम्हें अपना बना कर रहूँगा और यहाँ पर बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हारी मैरिज है वो तो मुझसे ही होगी। तभी यहाँ पर जो वो झाओ फैमिली का मैसेंजर होता है वो बोलने लगता है यहाँ पर तुम्हें इस जिद को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तुम मास्टर झाओ के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते, लेकिन अगर तुम एक मैच करना चाहते हो तो ठीक है, यहाँ पर मैं मास्टर झाओ से इस बारे में बात करूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पर लियांग होता है वो यहाँ पर उसके फेंके हुए खंजर को बाहर निकाल लेता है और बोलता है कि मुझे पता है यहाँ पर तुम इसके बाद मेरे पर हमला करने वाले थे और मुझे ख़त्म करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर अब जो तुम्हारा नाइफ है वो मेरे हाथ में है, जिसे देखकर यहाँ पर वो मैसेंजर भी शॉक हो जाता है। और इसी के साथ ही वो यहाँ पर इस मैसेंजर के ऊपर एक अटैक कर देता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है। और यहाँ पर इस एक अटैक में ही जो मैसेंजर होता है उसके गाल से यहाँ पर अब खून आने लगता है। तभी यहाँ पर लियांग बोलने लगता है कि अपने झाओ फैमिली वाले को ये मैसेज दे देना कि यहाँ पर अगर उन्होंने दोबारा हमारी फैमिली के साथ पंगा लेने की कोशिश करी और मेरी वाइफ को छीनने की कोशिश करी तो मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मैसेंजर गुस्से में आ जाता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगता है मेरे मास्टर से पहले तुम्हें तो मैं ही मार डालूंगा, इसीलिए यहाँ पर आज तो तुम्हें मरना होगा, कुछ भी कर कर आज तुम्हें मरना होगा, तुम्हें आज यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं रख सकता। और इसी के बाद ही वो लियांग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं जो लियांग होता है वो उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल फीस से अटैक करने वाला था, जो कि यहाँ पर एक अर्थ क्लास के 9th क्लास की टेक्निक थी। और इसी के बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जो झांग फैमिली से दूत इस जगह पर आया हुआ था उसकी काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हो गई थी, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था और उसने यहाँ पर लियांग से कहा था कि अब यहाँ पर मेरे यंग मास्टर को तुम्हें मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं ही तुम्हें मार डालूंगा। और ये बोलने के साथ वो यहाँ पर लियांग की तरफ आगे बढ़ गया था उसे मारने के लिए, और वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक लियांग के ऊपर कर देता है, जहाँ पर जो लियांग होता है वो अपनी पावर के साथ उसे डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर उसका ये पंच काफी ज्यादा पावरफुल था जिस वजह से वो काफी ज्यादा पीछे चला जाता है। लेकिन तभी वो गार्ड यहाँ पर देखता है कि अब यहाँ पर जो लियांग है उसके फादर भी उसकी तरफ बढ़ने लग गए हैं उसको मारने के लिए अपने ऑरा को रिलीज कर। इसी के साथ हमें लियांग के फादर का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर उस गार्ड पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल
पंच से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो यहाँ पर ये बोल रहे होते हैं कि आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली में आकर मेरे बेटे को हर्ट करने की। और इसी के बाद वो उस जगह पर आकर अपने ऑरा को रिलीज करते हैं और उनका ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जमीन भी यहाँ पर बुरी तरीके से शैटर होने लगती है। तभी यहाँ पर वो कहने लगते हैं अगर यहाँ पर तुमने दोबारा से मेरे बेटे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारी जान को इसी टाइम पर ले लूंगा और यहाँ पर जो तुम्हारी झांग फैमिली है उसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी इन सब चीज़ों से, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी झांग फैमिली का भी तुम्हारे सपोर्ट में नहीं आएगी। इसलिए यहाँ पर झांग फैमिली की चापलूसी करना बंद करो और तुरंत ही इस जगह से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। ये सब सुनने के बाद जो वो गार्ड होता है उसकी तो फटके हाथ में आ चुकी होती है और वो यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बोल पाता और इसी के साथ वो गार्ड यहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि अब यहाँ पर हम लोग उसी दिन मिलेंगे जब मेरे यंग मास्टर का तुम्हारे इस बंदे से मैच होगा। अब उसी दिन हमारी मुलाकात होगी। और इसी के बाद अब जो वो गार्ड होता है वो यहाँ से जाने लगता है। इसी के बाद जो यहाँ पर लियांग के फादर होते हैं वो अपने बेटे से पूछने लगते हैं कि यहाँ पर तुम पूरी तरीके से ठीक हो। लियांग यहाँ पर खड़ा होता है और बोलता है कि फादर मैं यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक हूँ, आपको यहाँ पर मेरे बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, आप यहाँ पर अपनी बातों को सामने रखें। इसी के बाद हमें लियांग के फादर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कहने लगते हैं कि जैसा कि यहाँ पर अब इस बंदे ने अपने आप को सिद्ध करने के लिए अपनी एक्स टेक्निक को यूज़ किया, इसीलिए यहाँ पर अब वो एक्स टेक्निक यहाँ पर हमारी कोई पर्सनल टेक्निक नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर जब तुम किसी भी बंदे को वो टेक्निक दे सकते हो तो यहाँ पर अब हमारी पूरी फैमिली के सारे मेंबर्स उस टेक्निक को सीखने के लायक हैं। इसीलिए यहाँ पर अब उस टेक्निक को सभी लोगों को अलाउ कर दिया जाएगा सीखने के लिए। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो भी कहने लगते हैं कि यहाँ पर अगर मैंने इसकी बात इस टाइम पर नहीं मानी तो यहाँ पर सही में मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जब इस फैमिली का कंपटीशन होगा जो कि यहाँ पर इस फैमिली का रूलर बनेगा अगला, तब यहाँ पर उस मैच में देख लिया जाएगा कि कौन जीता है। उसी की बात यहाँ पर बाद में मानी जाएगी। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें लियान की वॉइस में बताया जाता है कि वो इस टाइम पर प्रैक्टिस कर रहा है और यहाँ पर जल्द ही वो कॉम्पिटिशन होने वाला है जब यहाँ पर हमारे फैमिली हेड को चूज किया जाएगा। और मैं इस जगह पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ जो कि यहाँ पर मुझे सिस्टर यून है वो मुझे प्रैक्टिस करा रही है और यहाँ पर मैं अपनी पावर्स लेवल को काफ़ी ज़्यादा आगे तक ले जा चुका हूँ। और वो यहाँ पर ये भी बोलने लगता है कि इस टाइम तक जो मेरी बॉडी है उसमें मैंने यहाँ पर 3 पावरफुल डिवाइन बीस्ट की पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसमें से यहाँ पर ड्रैगन गॉड, व्हाइट टाइगर और टर्टल शामिल हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और इन्हीं के साथ मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। इसी के बाद हमें यहाँ पर लियांग की बॉडी दिखाई जाती है जिसके ऊपर यहाँ पर उसकी व्हाइट टाइगर स्प्रिट होती है जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही होती है। लियान बोलता है कि अब यहाँ पर उसकी कल्टिवेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसका पावर लेवल धीरे धीरे कर बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करता है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग है जिससे यहाँ पर उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुकी है और यहाँ पर अब उसका सामना करना बिल्कुल भी यहाँ पर किसी के लिए भी आसान बात नहीं है। और यहाँ पर इसी के बाद हमें उसके ऑरा को भी दिखाया जाता है जो कि इस टाइम तक काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग हो चुका था। तभी वो यहाँ पर कहने लगता है अब शायद से यहाँ पर मुझे फादर का मैच देखने के लिए चला जाना चाहिए जो कि यहाँ पर आज ही होने वाला है, इसीलिए यहाँ पर मुझे जल्दी निकलना होगा क्योंकि आज ही वो कॉम्पिटिशन है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें लियांग के फादर को दिखाया जाता है जो कि इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उन्हें भी याद आता है कि आज ही वो कॉम्पिटिशन है, इसीलिए वो भी अपनी कॉम्पिटिशन प्लेस के लिए निकलने लगते हैं। और इस टाइम तक उनकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी जो कि इस टाइम पर उनका लेवल मॉर्टल बॉडी का लेवल 8 था और यहाँ पर उनकी पावर और स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा थी। इसी के साथ ही हमें उस कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों आ चुके होते हैं, जहाँ पर वो दोनों भाई अब यहाँ पर मैच के लिए आ चुके होते हैं, जिनमें से यहाँ पर जू चेन और जियान होते हैं। और हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो ये कंपटीशन होने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा टफ है। जब तक यहाँ पर एक बंदा एक मेंबर को हरा नहीं देता तब तक यहाँ पर दूसरा मेंबर बिल्कुल भी इस कंपटीशन को नहीं जीत सकता। जहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर जू चेन होता है वो बोलने लगता है तुम यहाँ पर अगर हम दोनों भाइयों को एक बार फाइट में हरा देते हो तो उसके बाद तुम इस फैमिली के हेड बन जाओगे और यहाँ पर हम दोनों भाइयों को हराना तुम्हारे लिए कंपलसरी है। जिस बात को यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर लियान थे उसके फादर मान जाते हैं जो कि यहाँ पर मास्टर यान है। मास्टर यान कहने लगते हैं मैं यहाँ पर तुम दोनों भाइयों को एक साथ भी डिफीट कर सकता हूँ, अगर यहाँ पर तुम दोनों एक साथ आना चाहते हो एक साथ आ सकते हो और यहाँ पर अगर अलग अलग करके आना चाहते हो तो आ सकते हो। तभी हमें बताया जाता है कि ये दोनों भाई भी यहाँ पर मॉर्टल बॉडी के 7 और 8 लेवल पर है जिनकी पावर काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन तभी जू चेन आगे बढ़ता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ सिंपल मैच करना चाहता हूँ पहले। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है मास्टर यान की पावर को जो कि इसी टाइम पर अपने बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में घुस जाते हैं और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उनकी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लुक था। और इस टाइम पर उनका जो यहाँ पर थंडर बीस्ट था वो बाहर आ चुका था जो कि यहाँ पर थंडर टाइगर होता है। और यहाँ पर अब वो कहने लगते हैं चलो ठीक है यहाँ पर अगर मैच होना ही है तो यहाँ पर मैं भी अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज़ करने वाला हूँ। और वो भी यहाँ पर अपनी बॉडी को एक डीमन के साथ मर्ज करने लगते हैं। सभी लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि लिटरली यहाँ पर जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पर आज से पहले हमने इतना ज़्यादा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा। कुछ लोग यहाँ पर मास्टर यान की पावर को देखकर कहने लगते हैं कि सही में यहाँ पर इस बंदे की पावर कितनी ज़्यादा है, आज से पहले हमने कभी भी इतना ज़्यादा मस्त ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा। हम देखते हैं जो मास्टर यान होते हैं उनकी
बॉडी से चारों तरफ से ठंडक निकल रही होती है और यहाँ पर धीरे धीरे कर उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही होती है। तभी हमें सामने के साइड में दिखाया जाता है जो जू चेन होता है वो भी यहाँ पर अब अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, लेकिन उसका लुक इतना ज़्यादा ऑसम नहीं था, लेकिन जो उसका पावर लेवल था वो भी इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और इसी के बाद वो अपने भाई से कहने लगता है कि सही में यहाँ पर जो तुम्हारी पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है, मैं यहाँ पर तुम्हारी इस पावर को महसूस कर सकता हूँ इसी जगह पर। और यहाँ पर मैंने आज से पहले कभी भी इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा था तुम्हारा, क्योंकि यहाँ पर तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज़ कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर शायद से मैं इस मैच को हार जाऊँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम फैमिली हेड नहीं बन पाओगे। और इसी के साथ ही अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में इस जगह पर मैच स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो मास्टर यान होते हैं वो अपने भाई से कहने लगते हैं कि सही में यहाँ पर तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन मुझे एक बात पता है कि यहाँ पर जो ये मॉर्टल बॉडी है इसके रेलम में अभी तुम अभी पहुँचे हो, इसीलिए यहाँ पर तुम अभी मॉर्टल बॉडी के 8 लेवल को पूरी तरीके से मास्टर नहीं कर पाए हो, लेकिन मैंने इस लेवल को मास्टर कर लिया है। जिसकी बात सुनकर जूचेन बोलने लगता है हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर तुम भी मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते, क्योंकि जो मेरा पावर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम पर। और इसी के बाद ही वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं, जहाँ पर जो उनकी स्पीड होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि कोई बंदे उन्हें देख भी नहीं पा रहे होते। सभी कहने लगते हैं कि ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और इन दोनों के बीच में जो फाइट चल रही है ये भी यहाँ पर एपिक लेवल की फाइट है, क्योंकि यहाँ पर जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं तो यहाँ पर पूरी तरीके से जमीन भी सेटल हो रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पर मास्टर यान होते हैं वो यहाँ पर मास्टर जू चेन के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देते हैं, जिस वजह से यहाँ पर जो मास्टर जू होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पीछे चले जाते हैं और यहाँ पर उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हमें यहाँ पर इसी के साथ ही लियांग के फादर को दिखाया जाता है जो कि इस टाइम पर पूरी तरीके से ठीक होते हैं। वो यहाँ पर अपने एक और बड़े हमले को क्रिएट कर लेते हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और इसी के बाद वो इस हमले को भी उनके ऊपर कर देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर मास्टर जी होते हैं वो तुरंत ही यहाँ पर उनके ऊपर एक हमला कर देते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से यहाँ पर वो भी काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है वो इस टाइम पर पूरी तरीके से ठीक होते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे लगता है यहाँ पर तुम हार मान चुके हो, इसीलिए यहाँ पर अब तुम्हें फाइट नहीं करनी चाहिए, तुम्हें निकल जाना चाहिए इस मैच से। तभी यहाँ पर मास्टर जी कहने लगते हैं ठीक है यहाँ पर मैं तो इस मैच को हार चुका हूँ, लेकिन तुम भी इस मैच को कभी नहीं जीत पाओगे, क्योंकि यहाँ पर अभी मेरा भाई जिंदा बचा है और यहाँ पर उसकी पावर इतनी ज़्यादा तो है कि वो तुम्हें यहाँ पर पूरी तरीके से हरा दे, क्योंकि यहाँ पर अब तुम्हें गिव अप तो करना ही होगा, क्योंकि मेरा लास्ट अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उससे तुम काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि अब उनके मुँह से खून भी आने लगता है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है मास्टर जियान को, जो कि यहाँ पर कहने लगते हैं कि अगर तुमने यहाँ पर अगर हार नहीं मानी इस टाइम पर तो यहाँ पर तुम बिल्कुल भी यहाँ पर मेरे साथ फाइट नहीं कर सकते और तुम मारे जाओगे। जिस बात को सुनने के बाद यहाँ पर मास्टर यान भी हार मान जाते हैं और कहने लगते हैं ठीक है यहाँ पर मैं इस मैच को अब गिव अप करता हूँ। और इसी के बाद वो इस जगह से जाने लगते हैं और इस टाइम पर वो काफ़ी ज़्यादा सैड होकर एक जगह पर बैठे हुए होते हैं और उनकी ऐसी हालत को देखकर यहाँ पर उसी टाइम पर लियान आ जाता है और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि फादर मुझे पता है यहाँ पर आप इस जगह पर फैमिली हेड बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी भी आप फैमिली हेड बन सकते हैं। मैं आपके सपने को ज़रूर पूरा करूँगा, लेकिन मैंने यहाँ पर जी को इतनी बुरी तरीके से हरा दिया, यही मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है लियान को, जो कि कहने लगता है मैं फादर आपके लिए इस मैच को जरूर जीतूंगा। लेकिन उसके फादर यहाँ पर उससे मना करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर जियान के बारे में भी कुछ भी नहीं पता, जो उसका लेवल है वो मॉर्टल लेवल का लेवल 7 है, इसीलिए तुम उससे फाइट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो लियान होता है वो बोलता है फादर मैं तो फाइट करने के लिए जा रहा हूँ। तभी उसके फादर उठते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुमने यहाँ पर उससे फाइट करी तो यहाँ पर इसमें तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। लेकिन वो बोलता है कि फादर यहाँ पर मैं आपको कुछ भी कर कर इस फैमिली का हेड बना कर रहूँगा। तभी यहाँ पर उसके फादर उसको देखने लगते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है ये बंदा फाइट के लिए क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस फाइट में ज़रूर हारेगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है यहाँ पर लियान को, जो कि यहाँ पर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मेरे फादर की तरफ से इस मैच को मैं यहाँ पर लड़ूंगा, इसीलिए यहाँ पर इससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पर जियान होता है वो बोलने लगता है कि यहाँ पर इस मैच को तुम हार भी सकते हो, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि इस मैच में अगर तुम फाइट करते हो तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन उसी टाइम पर वो बोलता है ठीक है यहाँ पर मेरी जान भी चले जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है मैं इस मैच को जीत जाऊँगा बहुत ईजीली। हम देख पाते हैं जो जियान होता है वो यहाँ पर लियान को कुछ भी नहीं समझ रहा होता, इसीलिए वो उससे कहता है कि पहला अटैक यहाँ पर तुम कर सकते हो अपनी फुल पावर से मेरे ऊपर, और मैं इस अटैक को डिफेंड नहीं करूँगा। तभी यहाँ पर जो लियान होता है वो आगे बढ़ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और वो बताता है कि वो इस टाइम पर मॉर्टल लेवल के लेवल 5 पर पहुंच चुका है, लेकिन उसकी पावर इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो यहाँ पर इस बंदे को हरा सके, क्योंकि ये यहाँ पर लेवल 7 पर है और लेवल 7 के बंदे को हराना उसके लिए इतना आसान नहीं है। और वो इस टाइम पर अपने असुरा गॉड फिस्ट को मारने वाला था, जो कि यहाँ पर वो अपनी थंडर पावर को मिक्स करके मारने वाला था। और इसकी पावर को देखकर यहाँ पर जो जियान होता है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है, कहने लगता है कि इसकी पावर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ सकती है, इसका लेवल जो ऑरा है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मैंने आज से पहले कभी भी इतना ज़्यादा टेरिफाइंग ऑरा नहीं देखा है। और तभी जो यहाँ पर लियान होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो अपने वादे को छोड़कर अपने आप को डिफेंड करता है सबसे पहले, क्योंकि अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जिस वजह से वो यहाँ पर थोड़ा बहुत पीछे चला जाता है। सभी एल्डर्स ये देखकर शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इस बच्चे की पावर तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, इसने तो यहाँ पर उसको भी पीछे धकेल दिया।
जरूर ये यहाँ पर मॉर्टल बॉडी के लेवल 6 या लेवल 5 पर होगा। तभी यहाँ पर वो बताता है, वो खुद रिवील करता है कि ये उसका सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक था और इस अटैक में उसने यहाँ पर अपनी आधे से ज़्यादा पावर को यूज़ किया था, क्योंकि यहाँ पर इस अटैक का नाम और कुछ भी नहीं, अज़ूरा ड्रैगन फीस था। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो जियान होता है वो अपने आगे पर एक शील्ड बना लेता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शील्ड होती है, और वो कहने लगता है इसी के साथ कि अब यहाँ पर मैं अपने सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म होने वाला हूँ तुम्हें हराने के लिए, और ये ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। इस ट्रांसफॉर्मेशन का सामना तुम क्या तुम्हारे फादर भी नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद यहाँ पर लियान को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता ये किस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला है, क्योंकि आज तक उसने यहाँ पर किसी भी टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं देखा था। तभी हमें यहाँ पर एक स्नो ईगल को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तरीके से गार्ड कर रही होती है, और हमें पता चलता है कि यहाँ पर उनकी जो पावर है वो यहाँ पर स्नो से रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनने वाले हैं, और उनका लेवल भी धीरे धीरे कर कर अप होने लगता है इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। और हमें दिखाया जाता है उनकी पावर को, जो कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन था, और उनकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और वो कहते हैं कि आज से पहले मैंने कभी भी इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ नहीं किया किसी से फाइट करने के लिए, और यहाँ पर तुम पहले बंदे हो जिसके लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और इसी के बाद में यहाँ पर लियान को दिखाया जाता है, जो कि कहने लगता है इनका लेवल तो यहाँ पर मॉर्टल बॉडी के पीक लेवल पर पहुंच गया है, मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं हरा सकता यहाँ पर, ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अपोनेंट है मेरे लिए। और इसी के बाद एपिसोड ये पर एंड हो। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पर जो जियान और लियान था उसके बीच में फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पर जो लियान था उसके लिए यहाँ पर उसका इस मैच को जीतना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि यहाँ पर जो लियान था उसको हराने के लिए जियान ने यहाँ पर अपनी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फॉर्म को अनलॉक कर लिया था, जिससे वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आगे वाले लेवल पर फर हो चुका था। और इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगता है, अब यहाँ पर मुझे तुम्हें हराने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला, मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ईजीली इस फाइट में हरा देने वाला हूँ, और यहाँ पर तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे, और मैं तुम्हें बहुत ईजीली डिफीट कर दूंगा। इसी के बाद वो अब यहाँ पर लियान के ऊपर अपनी किसी पावर का यूज़ करने लगता है, जो कि यहाँ पर एक आइस टाइप की पावर थी, क्योंकि यहाँ पर इसके पास जितनी भी टाइप्स की पावर थी वो सारी आइस से रिलेटेड थी, क्योंकि यहाँ पर इसने सबसे ज़्यादा आइस को कंट्रोल किया था, यानी कि आइस को कल्टीवेट किया था। इसकी पावर को देखकर लियान कहने लगता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था किसी टाइम पर मैं इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से फाइट करूंगा, लेकिन अब जबकि यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो चुकी है तो मैं बिल्कुल भी हार नहीं मान सकता, इसीलिए यहाँ पर मुझे अपनी सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक्स जो अभी मैंने सीखी हैं उसका यूज़ करना होगा। इसी के बाद वो यहाँ पर अपनी सारी टेक्निक्स का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें वो यहाँ पर सबसे पहले अपने अज़ूरा ड्रैगन फीस्ट का यूज़ करता है। जैसे ही वो यहाँ पर अपने अज़ूरा ड्रैगन फीस्ट को उसके ऊपर मारता है, वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी शील्ड को वापस से एक्टिव कर लेता है, जो कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उस शील्ड की वजह से यहाँ पर उसको कोई भी चोट नहीं लग रही थी। ये सब देखकर लियान पूरी तरीके से शॉक होता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर इस शील्ड को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पावर चाहिए। और वो वहाँ पर से अब यहाँ पर आगे की तरफ भागने लगता है, क्योंकि यहाँ पर अब वो इस मैच को इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं जीत सकता था, क्योंकि यहाँ पर उसकी सारी ट्रिक्स फेल हो रही थी एक एक कर। लेकिन उसी टाइम पर जो जियान होता है वो उसके सामने आ जाता है फ्लाई कर, और यहाँ पर उसकी फ्लाई करने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, और वो तुरंत ही उसके सामने आ जाता है, जिसको देखकर लियान पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा अब आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। और वो उसी टाइम पर उसे एक ज़ोरदार किक मारता है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाने लगता है, और वो ये भी बोलता है कि तुम यहाँ पर कभी भी मुझे नहीं हरा सकते। सभी लोग यहाँ पर ये सब देखकर बोलने लगते हैं कि यहाँ पर जियान से बिल्कुल भी फाइट नहीं करनी चाहिए लियान को, क्योंकि अगर वो ऐसे ही फाइट करता रहा तो यहाँ पर वो एक टाइम आने पर मारा जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हमें इस बच्चे की जान को बचाना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा फ्यूचर है। तभी यहाँ पर जो लियान होता है उसको देखकर जियान कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पर तुम एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शख्स हो, क्योंकि यहाँ पर तुमने इतने जल्दी इतनी ज़्यादा पावर को अचीव कर लिया है कि कोई भी यहाँ पर इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा पावर को अचीव नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा, और तुम्हें यहाँ पर और किसी के नहीं मेरे हाथों से ही मरना होगा। और वो यहाँ पर अब वापस से लियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए। लियान इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बुरी सिचुएशन में होता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पा रहा होता और काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से कुट रहा होता है यहाँ पर। और वो यहाँ पर तभी उसके ऊपर अपनी काफ़ी सारी ट्रिक्स का यूज़ करने लगता है, और वो तभी उसके ऊपर छोटी छोटी आइस निडल से अटैक करने लगता है, जिसको देखकर यहाँ पर लियान को अब उससे बचने के लिए अपने डिफेंस सिस्टम को अनलॉक करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर उसका डिफेंस सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, इसीलिए यहाँ पर उसका डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं कर पाता। अब वो यहाँ पर सोचने लगता है आखिरकार वो अब क्या करेगा यहाँ पर जीतने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अब उसके पास बिल्कुल भी कोई चांस नहीं था जीतने का, और वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से यहाँ पर कुट रहा था। तभी वो यहाँ पर कहने लगता है अब यहाँ पर मैं जिस पावर का यूज़ करने वाला हूँ वो यहाँ पर मेरी शायद से सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है, और वो यहाँ पर
यहाँ पर अज़ूरा ड्रैगन की पावर को लाल कर यहाँ पर अब उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसी समय बोलता है कि तुम यहाँ पर कभी भी मुझे नहीं हरा सकते अपनी इन छोटी मोटी ट्रिक्स से। और तभी वो उसके ऊपर अपनी एक और टेक्निक का यूज़ कर देता है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, जो कि यहाँ पर उसे सप्रेस कर रही होती है इस अटैक को करने से। और यहाँ पर अब लियान काफ़ी ज़्यादा सप्रेशन में आ जाता है, क्योंकि ये सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, जो कि यहाँ पर एक मोटर लेवल के लेवल 9 लेवल के कल्टीवेटर का होता है, जिस वजह से वो नीचे जाने लगता है। और तभी वो यहाँ पर अपने एक और अटैक को चार्ज करने लगता है। जियान बोलने लगता है कि ये जो मेरा अटैक है, जो ये चार्ज हो रहा है, ये यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि यहाँ पर तुम जल्दी मारे जाओगे। तभी हमें दूसरी ही साइड पर लियान को भी दिखाया जाता है, जिसको भी यहाँ पर अब समझ में आ चुका था कि यहाँ पर इसको इतनी आसानी से नहीं हरा जा सकता। इसको हराने के लिए उसे एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज़ करना होगा। यहाँ पर जियान भी बोलने लगता है, सही में यहाँ पर तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन यहाँ पर आज तुम्हें मरना तो होगा ही, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए तुम्हें मरना होगा। तभी यहाँ पर लियान बोलता है, वो तो यहाँ पर वक्त बताएगा हम दोनों में से यहाँ पर इस मैच को कौन जीतता है और कौन हारता है, क्योंकि यहाँ पर अभी तो जीत और हार का फैसला बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तभी वो यहाँ पर कहने लगता है, अब मुझे यहाँ पर अपने ठंडा टाइगर की पावर को यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी ठंडा टाइगर की पावर है वो इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर शायद से मैं उसे इस पंच से हरा पाऊँ। लेकिन तभी यहाँ पर उसे समझ में आ जाता है जो सामने उसके बंदा खड़ा है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो उसके डिफेंस सिस्टम को सबसे पहले नहीं तोड़ सकता। उसे सबसे पहले यहाँ पर उसके डिफेंस सिस्टम को तोड़ना होगा, उसके बाद उसके ऊपर अपने उस अटैक का यूज़ करना होगा। लेकिन सामने वाला बंदा अब उसके ऊपर हंसने लगता है और बोलता है कि यहाँ पर तुम तो मेरे डिफेंस सिस्टम को ही नहीं तोड़ सकते, और यहाँ पर तो तुम मेरे को क्या मारोगे, क्योंकि यहाँ पर जब तुम मेरा डिफेंस सिस्टम ही नहीं तोड़ पाए तो यहाँ पर तुम मुझे मारने के बारे में तो भूल ही जाओ। तभी यहाँ पर लियान कहने लगता है कि यहाँ पर इस बंदे का जो डिफेंस सिस्टम है उसे तोड़ने के लिए शायद से मुझे यहाँ पर अपने तीनों डिवाइन बीस्ट की पावर को मर्ज करना होगा और एक पावरफुल अटैक क्रिएट करना होगा। इसी के बाद वो अपने तीनों डिवाइन बीस्ट को एक साथ एक अटैक में कंबाइन करने की कोशिश करता है, और ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। और वो उसे यहाँ पर ये भी पता चलता है कि अब उसके पास ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं बची है, और उसे इस अटैक को क्रिएट करने में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तभी यहाँ पर हमें जियान को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर कहने लगता है, ये बच्चा तो यहाँ पर किसी पावरफुल टेक्निक को यूज़ करने लगा है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी यहाँ पर हमारी फैमिली में ऐसी टेक्निक्स को नहीं देखा। मैं यहाँ पर अब इसके ऊपर अपने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक को करने वाला हूँ। तभी यहाँ पर वापस से लियान का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर उसने इस टेक्निक का यूज़ किया तो उसके बाद यहाँ पर उसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये टेक्निक आज से पहले उसने कभी भी यूज़ नहीं करी है, और इस टेक्निक को यूज़ करने के बाद क्या होगा उसे भी अभी बिल्कुल भी नहीं पता है। इसी के बाद वो अपने इस अटैक को पूरी तरीके से चार्ज करने लगता है, क्योंकि ये अटैक अभी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, इसीलिए वो अपने इस अटैक को पूरी तरीके से फुलफिल करने लगता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक था। और यहाँ पर अब उसे समझ में नहीं आता कि वो इस अटैक को कैसे तरीके से परफॉर्म करे, क्योंकि यहाँ पर सामने से जो शील्ड थी वो इतनी ज़्यादा मजबूत तो थी कि वो यहाँ पर इस अटैक को रोक सके। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पर जियान होता है वो भी अपने एक अटैक को पूरी तरीके से चार्ज करने लगता है, और ये अटैक उसका सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक होने वाला था, जिसको यहाँ पर वो परफॉर्म करने वाला था। और इसी के बाद वो उससे पहले यहाँ पर कुछ आइस नीडल से अटैक करने लगता है लियान के ऊपर, ताकि उसे यहाँ पर थोड़ा टाइम मिल जाए और वो अपने इस अटैक को पूरी तरीके से चार्ज कर पाए। लेकिन यहाँ पर इस बारे में लियान को भी पता चल जाता है, इसीलिए यहाँ पर वो पहले ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, ताकि वो यहाँ पर अपनी इस टेक्निक को यूज़ कर सके। लेकिन उसी टाइम पर यहाँ पर यून भी आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर अपनी इस टेक्निक को सीधे तरीके से यूज़ मत करना, क्योंकि अगर यहाँ पर तुम स्ट्रेट तरीके से यहाँ पर इस टेक्निक को यूज़ करोगे तो जो वो यहाँ पर जो बैरियर है वो यहाँ पर तुम्हारे कहने टूट तो जाएगा, लेकिन ये अटैक उसके बाद किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर उसको डिस्ट्रॉय करना है तो यहाँ पर तो तुम्हें अपनी इस टेक्निक को बहुत ज़्यादा सेफ तरीके से यूज़ करना होगा, ताकि यहाँ पर तुम उस शील्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सको और उसके बाद यहाँ पर जो बाकी चीज़ें हैं तुम उसको भी ख़त्म कर सको, क्योंकि यहाँ पर ये टेक्निक तुम यहाँ पर एक ही बार यूज़ कर सकते हो और इसके बाद तुम किसी भी अटैक का यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर है वो पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली है। और इसी के बाद वो उसे यहाँ पर इसे सही तरीके से यूज़ करने का तरीका बताती है और उससे कहती है अब यहाँ पर मैंने तुमसे जैसा कहा है तुम्हें यहाँ पर वैसा ही करना है। और इसी के बाद लियान अपनी पावर को यहाँ पर अपने हाथों में गैदर कर अब आगे बढ़ने लगता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और वो बोलता है कि यहाँ पर मैंने अब अपने सारे एलिमेंट्स की पावर को यूज़ कर लिया है, जिसमें यहाँ पर थंडर, फायर और बाकी सारे एलिमेंट्स भी शामिल हैं। इस अटैक को देख के तो पहले यहाँ पर जो जियान होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो सोचने लगता है आखिरकार यहाँ पर मैं इस अटैक को कैसे रोक सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस अटैक को रोकना तो इतना आसान नहीं है। इसीलिए यहाँ पर वो अपनी जल्दीबाजी में ही अपने उस अटैक को जो यहाँ पर पूरी तरीके से चार्ज नहीं हुआ था अब वो यहाँ पर उसे अपनी पूरी पावर को देने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर अब वो भी जैसे ही वो इस अटैक को यहाँ पर करेगा उसके बाद उसकी भी यहाँ पर सारी की सारी स्ट्रेंथ पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर हमें दूसरी तरफ हमारे मेन कैरेक्टर लियान को दिखाया जाता है, जो कि इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि उसकी बॉडी में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी कि वो यहाँ पर एक ही पंच में बहुत बड़े माउंटेन को भी डिस्ट्रॉय कर सके। और वो यहाँ पर अपने इस पंच को यहाँ पर नाम देता है डिस्ट्रक्शन ऑफ हेवन, क्योंकि इस अटैक को उसने खुद बनाया था।
वो ये भी कहने लगता है कि यहाँ पर जो ये पंच है ये यहाँ पर किसी भी कल्टीवेटर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन अभी उसे यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर ये अटैक इस अटैक के सामने टिक भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो सामने वाले की टेक्निक थी वो यहाँ पर एक अर्थ क्लास की टेक्निक थी, जो कि यहाँ पर अर्थ क्लास के लेवल 2 की टेक्निक थी, जिसको हराना उसके बस की बात नहीं लग रही थी उसको। और वो तभी यहाँ पर उसके ऊपर अपने इस बड़े से थंडर स्केल से अटैक कर देता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और ये यहाँ पर फुल्ली चार्ज अटैक होता है, जिसका नाम यहाँ पर आइस स्केल होता है, जो कि यहाँ एक आइस का बना हुआ बहुत बड़ा स्पेयर है, जो कि यहाँ पर अब लियान के ऊपर डायरेक्ट ही अटैक करने वाला है। और यहाँ पर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर है और इसकी पावर यहाँ पर लियान को भी सेंस होने लगती है। और वो कहता है कि अगर मैंने यहाँ पर इस अटैक को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो यहाँ पर जो मैं हूँ वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता हूँ। और वो वापस से अपने डिस्ट्रक्शन ऑफ हेवन को यहाँ पर पूरी तरीके से चार्ज कर लेता है और यहाँ पर अब वो इस अटैक को रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। और यहाँ पर अब वो सारे डिफेंस सिस्टम को उसके तोड़ने वाला था। और वो तभी बोलता है कि अंकल यहाँ पर मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब मैं आपको बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डैमेज देने वाला हूँ। और इसी के बाद वो यहाँ पर अपने इस अटैक को कर देता है, जो कि यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो यहाँ पर वो स्केल होती है यहाँ पर आइस की बनी हुई वो भी अब यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लगती है और थोड़ी ही देर बाद वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। लियान बोलने लगता है अब यहाँ पर तुम्हें पता चलेगा जो मेरी रियल स्ट्रेंथ है वो कितनी ज़्यादा है, जिसे देखकर यहाँ पर जियान तो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था कि यहाँ पर इसने उसके सबसे ज़्यादा पावरफुल मूव को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। और वो तभी उसके ऊपर एक ज़ोरदार पंच भी मार देता है। और यहाँ पर इसी के बाद जो जियान होता है वो बुरी तरीके से घायल होकर नीचे गिर जाता है और वो अब इस मैच को हार चुका था, जिस वजह से अब यहाँ पर सभी लोग विनर को अनाउंस करने लगते हैं। और यहाँ पर हमें कुछ लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि इस पावर को देखकर शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आज से पहले हमने कभी भी ऐसा बंदा नहीं देखा था जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होगी कि वो अपने से 4 लेवल आगे कल्टीवेटर को भी हरा सकता हो। तभी यहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो यहाँ पर घोषणा कर देते हैं कि जो यहाँ पर यान फैमिली है वो इस कंपटीशन को जीत चुकी है, इसीलिए अब वो यहाँ पर फैमिली हेड के पोजीशन पर आ चुके हैं। हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर जो लियान था उसकी तारीफें कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि हमने तो पहले से ही कहा था ये यहाँ पर एक रियल जीनियस है। तभी यहाँ पर लियान के फादर आ जाते हैं मास्टर यान और कहने लगते हैं कि बेटे तुमने यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन को आखिरकार जिता ही दिया और यहाँ पर अब हम जीत चुके हैं। तभी यहाँ पर वो अपने फादर को थम्सअप करते हुए कहता है हाँ फादर यहाँ पर अब हम लोग जीत चुके हैं। लेकिन तभी उसकी बॉडी में कमजोरी आने लगती है और थोड़ी ही देर बाद वो यहाँ पर इसी तरीके से बेहोश हो जाता है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने लियान को देखा था जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से उस कंपटीशन को जीत चुका था, जिसके बाद वो यहाँ पर सभी को कहता है कि मैं यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक हूँ। लेकिन उसी टाइम पर हम देखते हैं जो लियान होता है वो यहाँ पर उसी टाइम पर बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है और उसकी हालत इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी में अब यहाँ पर थोड़ी सी भी क्यूई नहीं बची थी। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर लियान के रूम पर, जहाँ पर हम देखते हैं जो मिस यून होती है वो यहाँ पर उससे कहने लगती हैं कि आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझ रहे थे, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर तुम अगर ऐसा करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता, यहाँ पर ऐसा करने में तुम्हारी जान भी जा सकती है। और इसी के बाद वो उसे एक पिल देते हुए कहती हैं कि तुम जल्दी से जल्दी इस पिल को ले लो ताकि यहाँ पर जो तुम्हारी क्यूई है वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाए और यहाँ पर तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ और यहाँ पर तुम्हें दोबारा से ऐसी गड़बड़ी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर दोबारा से कभी तुम इतने ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति से लड़ोगे तो पहले ही यहाँ पर हार मान जाना। लेकिन हमें दिखाया जाता है लियान को जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि यहाँ पर मैंने इतने ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को हरा दिया, मैं यहाँ पर सही में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। इसीलिए यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहने लगता है तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा इस टाइम पर मैं कैसा फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने से हाई रेलम वाले लोगों को ईजिली हरा दिया है। लेकिन उसी टाइम पर उसकी ऐसी बात सुनकर मिस्सू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मिस्सू कहने लगती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर ऐसा कैसे सोच सकते हो, तुम्हें यहाँ पर अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी लाइफ से ही हमारी लाइफ प्रोटेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम जिंदा नहीं रहोगे तो यहाँ पर जो हमारी ब्लड लाइन है उसका यहाँ पर कोई भी वारिस नहीं बचेगा। इसीलिए यहाँ पर दोबारा से तुम्हें ऐसे खतरे मोल नहीं लेने हैं। ये बात सुनने के बाद तो यहाँ पर ली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहने लगता है मुझे लगता है यहाँ पर तुम्हें मेरी काफ़ी ज़्यादा चिंता है। लेकिन वो बोलती हैं कि अगर यहाँ पर तुम्हारे पास हमारी ब्लड लाइन नहीं होती तो यहाँ पर तुम्हारी चिंता कौन करता है भला। और इसी के साथ ही वो अपने मुंह को साइड कर लेती हैं और यहाँ पर साइड की तरफ मुंह बनाने लगती है और बोलती हैं कि आखिरकार ये बच्चा अपने आप को क्या समझता है, इसे बिल्कुल भी नहीं पता कि यहाँ पर अगर ये मारा जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास कोई और चारा नहीं बचेगा अपने आप को यहाँ पर वापस से स्ट्रॉन्ग बनाने का। तभी यहाँ पर ली एक तरफ दौड़ने लगता है और बोलता है कि यहाँ पर मिस सू ने मुझे एक मेडिसिन के बारे में बताया था जिसको मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया है। अब यहाँ पर शायद से वो पीने के योग्य हो गई है, जिसको पीने के बाद मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा और यहाँ पर जो मेरी फिजिकल
हेल्थ के एल लगे हुए हैं वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। इसी के बाद हमें दिखाई जाती है वो दवाई जिसको यहाँ पर मिस यून ने खुद रिफाइन किया था और ये काफी अच्छी तरीके से रिफाइन हो चुकी थी और ये इस टाइम पर पीने के योग्य हो चुकी थी, जिसमें यहाँ पर कुछ अंश वाइन का भी था, जिस वजह से यहाँ पर जब मिस यून उसे पीती हैं तो वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है क्योंकि ये काफी ज्यादा अच्छी होती है और वो वाइन पीकर काफी ज्यादा खुश होती है। तभी यहाँ पर लियान भी कहने लगता है तो यहाँ पर ये दो दवाई है ये यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक है क्योंकि यहाँ पर इसे पीने के बाद मेरी फिजिकल हेल्थ भी काफी ज्यादा अच्छी हो गई है और यहाँ पर ये दवाई वाइन की तरह पीने के लिए भी अच्छी है क्योंकि यहाँ पर जो ये दवाई है इसमें यहाँ पर 75% वाइन ही है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो सभी लोग यहाँ पर इस दवाई के एक एक घुट लेने लगते हैं जो कि एक वाइन होती है। हम देखते हैं ये सभी यहाँ पर इसको पीने के बाद कहने लगते हैं कि हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फील कर रहे हैं और इस टाइम पर जो इनकी पावर थी वो भी यहाँ पर धीरे धीरे कर बढ़ने लगती है और इन लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होता है। तभी यहाँ पर मिस्सू बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, लेकिन इस टाइम तक उन्होंने भी वाइन पी ली थी और यहाँ पर अब उन्हें वाइन पूरी तरीके से चढ़ जाती है और वो यहाँ पर बोलने लगती है ली से कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर अगर तुम अपनी मनमानी करोगे तो यहाँ पर सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज यहाँ पर मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाने वाली हूँ जिसको तुम हमेशा याद रखोगे। और इसी के बाद मिस यून का भी सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कहने लगती है सिस्टर यहाँ पर तुम क्या बकवास कर रही हो, ये तो यहाँ पर हमारा डिसेंडेंट है और यहाँ पर ये हमारा डिसाइपल की तरह है, इसीलिए यहाँ पर हमें इसे कुछ भी नहीं करना है, हमें इसे प्रोटेक्ट करना है। और यहाँ पर वैसे भी जो इसकी स्ट्रेंथ है वो जल्दी यहाँ पर एक गॉड रिलम में पहुँच जाएगी अगर ये ऐसे ही तरीके से कल्टिवेट करता रहा तो। लेकिन तभी वो यहाँ पर एक अजीब सा मुंह बनाकर कहने लगती है कि क्या तुम्हें लगता है ये बंदा यहाँ पर गॉड रिलम में पहुंच पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी अभी ये मोटर रिलम में पहुंचा है और मोटर रिलम में पहुंचते ही इसने इतने सारे कांड कर दिए हैं और यहाँ पर अगर ये गॉड रिलम में पहुंच गया तो पता नहीं और कितने कांड करेगा। अगर इसके कांड की संख्या ऐसी ही चलती रही तो यहाँ पर पक्का ये एक दिन मारा जाएगा और इसके साथ ही हमारी जो ब्लड लाइन है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इसे सबक सिखाने की ज़रूरत है। इसी के बाद वो उसके कॉलर को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि आज यहाँ पर मैं तुम्हें अच्छे तरीके से सबक सिखाने वाली हूँ। मिस यून भी यहाँ पर शॉक हो जाती है और वो कहने लगती है सिस्टर यहाँ पर तुम ये क्या कर रही हो। तभी उन्हें याद आता है कि यहाँ पर सिस्टर्स उन्हें कभी भी वाइन नहीं पी और वो यहाँ पर जब भी वाइन को पीती है तो उन्हें यहाँ पर वाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से चढ़ जाती है, जिस वजह से यहाँ पर अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा होता है। और यहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है एक सीन जहाँ पर जो मिस्सू होती है वो यहाँ पर जो लियान था उसे नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर खड़ी हो जाती है और बोलती है कि अब यहाँ पर आज जो मैं तुम्हारे साथ करने वाली हूँ इसके बाद तो तुम यहाँ पर दोबारा ऐसी गलती को कभी भी नहीं करोगे। और ये सब देखने के बाद तो लियान के भी होश उड़ जाते क्योंकि यहाँ पर अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। और वो यहाँ पर इस टाइम पर मिस्सू से कह रहा होता है कि प्लीज़ यहाँ पर मेरी मदद करो, यानी कि मिस यून से कह रहा होता है मेरी मदद करो। तभी मिस यून बताती है कि यहाँ पर इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम से वाइन नहीं पी थी, इस वजह से यहाँ पर इन्हें वह वाइन चढ़ चुकी है, इसीलिए यहाँ पर मैं भी कुछ भी नहीं कर सकती। तभी यहाँ पर वो बोलने लगता है कि क्या यहाँ पर तुम्हें इस बारे में पहले से बिल्कुल भी नहीं पता था, ये यहाँ पर तुम्हारी एक अच्छी दोस्त है जिसके बारे में तुम्हें अभी तक इतना भी नहीं पता कि उसे वाइन पसंद है या फिर नहीं। तभी वो यहाँ पर बताती है कि ये यहाँ पर करीबन 800 साल पुरानी बात है, इस बात को कौन याद रखता है भला, लेकिन यहाँ पर अगर वो अपने ऑरा को रिलीज करेगी तो यहाँ पर वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तभी वो यहाँ पर पूरी तरीके से अपने ऑरा को रिलीज करती है जिससे यहाँ पर जितनी भी वाइन उन्हें चढ़ी हुई थी वो यहाँ पर तुरंत ही पूरी की पूरी उतर जाती है, जिसे देखने के बाद लियान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार इसकी वाइन तो उतर गई। और यहाँ पर अब वो उसे कहने लगती है कि ठीक है यहाँ पर अब मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग देने का टाइम आ चुका है, इसीलिए यहाँ पर हम दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने वाले हैं, जिसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हें अपने मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग दूंगी और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाऊंगी। ये बात सुनने के बाद तो अब यहाँ पर लियान के होश उड़ जाते हैं क्योंकि अब उसे समझ में आ जाता है कि उसकी काफ़ी ज़्यादा कुटाई होने वाली है आज। इसी के बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लियान था उसकी ट्रेनिंग मिस्सू खुद करवा रही होती हैं और वो यहाँ पर उसके ऊपर अपनी डीमन टेक्निक से अटैक कर रही होती हैं। और इस टाइम पर वो अपनी खाली थोड़ी बहुत ही पावर का यूज़ कर रही होती है और कहती है कि यहाँ पर तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से मेरे साथ फाइट करो, अगर तुम यहाँ पर अच्छे तरीके से फाइट नहीं करोगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम जल्द ही बहुत सारी हड्डियों को तुड़वा लोगे अपनी। यहाँ पर उन दोनों की फाइट चल रही होती है जहाँ पर जो लियान था वो अपने भागने का ही काम कर रहा होता है और बोलता है कि अगर यहाँ पर जो मेरी स्पीड है वो इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती तो पक्का आज मेरी हालत यहाँ पर धोबी के कुत्ते की तरह हो चुकी होती। जो कि यहाँ पर इस टाइम पर लियान होता है वो चारों तरफ से बज रहा होता है खाली। और यहाँ पर तभी वो कहने लगती है कि तुम्हारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट है जिस वजह से यहाँ पर तुम मेरे सारे अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहे हो, इजीली डॉज कर पा रहे हो, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता तुम मेरी इस टेक्निक से बच पाओगे। इसी के बाद वो यहाँ पर अपनी शैडो क्लोन टेक्निक का यूज़ करती है जो कि यहाँ पर डीमन शैडो क्लोन टेक्निक होती है और ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक थी, जिसे देखकर लियान के थोड़े बहुत होश उड़ जाते हैं और वो कहने लगता है मैंने तो इससे पहले कभी भी ऐसी टेक्निक को नहीं देखा, अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो तभी अपने हाथों से यहाँ पर अपनी इस पावर को रिलीज करता है और बोलता है कि कुछ भी कर यहाँ पर मुझे इस टेक्निक को ब्लॉक करना होगा वरना यहाँ पर आज
मेरी सारी की सारी हड्डियां बहुत बुरी तरीके से टूटेंगी। इसी के बाद हमें मिस्सू का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगती है और यहाँ पर ये अटैक ज्यादा पावरफुल नहीं थे क्योंकि वो उसके ऊपर ज्यादा फोर्स से अटैक नहीं कर रही थी। और तभी हमें लियान के बारे में बताया जाता है। जो लियान होता है वो यहाँ पर माउंटेन की क्लिफ से एक अटैक पड़ते ही नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर मिस्सू पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और बोलती है कि आखिरकार मैंने ये क्या कर दिया, ये बच्चा तो अब मारा गया, मैं यहाँ पर अब आगे क्या करने वाली हूँ, मैं सिस्टर यून को क्या जवाब दूंगी। और तभी वो माउंटेन क्लिफ की तरफ आगे बढ़ने लगती है और बोलती है कि छोटे लड़के तुम कहाँ पर हो। लेकिन यहाँ पर नीचे से कोई भी आवाज नहीं आती क्योंकि यहाँ पर ली तो नीचे क्लिफ के नीचे गिर चुका होता है। लियान कहने लगता है आखिरकार यहाँ पर तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों करी, तुम यहाँ पर क्या मुझे मारना चाहती थी। तभी हमें दिखाया जाता है जो लियान होता है वो इस जगह पर आ जाता है और इस टाइम पर उसके पीछे फायर विंग्स होते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा औसम लुक लग रहा था उसका फायर विंग्स के साथ। और इस टाइम पर ये विंग्स जैसे भी लग रहे थे ये यहाँ पर उसके ऊपर ये दोनों विंग्स काफी ज्यादा शूट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो मिस्सू होती है वो उससे पूछती है आखिरकार तुमने इस टेक्निक को कब सीखा। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर मिस यून होती है वो बोलती है कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी इस टेक्निक को मैं ही सिखाया है, इसीलिए यहाँ पर तुम मेरे बारे में तो सोचना भी मत क्योंकि यहाँ पर मैं इतनी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक से बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगी। तभी यहाँ पर लियान बताने लगता है कि इस टेक्निक को यहाँ पर उसने खुद सीखा है। यहाँ पर जब मिस यूनिस टेक्निक को परफॉर्म कर रही थी तो बस यहाँ पर वो उस टेक्निक को देख रहा होता है और उसी टाइम पर उसने इस टेक्निक को सीख लिया, जिसे देखने के बाद ये दोनों शॉक हो जाती है और बोलती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा यहाँ पर इस टेक्निक को देख कर ये टेक्निक कैसे सीख सकता है। लिटरली यहाँ पर ये दोनों शॉक होती है। लेकिन यहाँ पर जो लियान होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने आपकी सेक्ट की एंशिएंट टेक्निक को बिना आपसे पूछे सीखा है, जिस वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप यहाँ पर मुझे कोई भी सजा मत दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल कुछ मत कीजिएगा। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो मिस्सू होती है वो यहाँ पर उसे एक जोरदार किक मारती है और यहाँ पर उसे बोलती है कि अगर तुमने दोबारा से ऐसा सब कुछ करने की कोशिश करी तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और इसी के बाद वो उससे कहती हैं अब यहाँ पर तुम्हारे लिए ये काम है कि तुम यहाँ पर इस जगह पर रहकर इस जगह की प्रोटेक्शन करो और मुझे लगता है कि इस जगह पर कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा बुरे हैं, तुम्हें उनका खात्मा कर कर ही वापस लौटना है। तभी यहाँ पर जो लियान होता है वो इस जगह से निकल जाता है अपने फायर विंग्स के साथ और तभी वो यहाँ पर उड़ते हुए ये बोल रहा होता है कि जो फायर विंग्स है वो अभी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, वो यहाँ पर इन फायर विंग्स को इतने अच्छे तरीके से कंट्रोल भी नहीं कर पाता है। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले उसको यहाँ पर इन फायर विंग्स को उड़ाने में मास्टरी हासिल करनी होगी, जो कि अभी वो इस चीज़ में मास्टरी हासिल नहीं कर पाया है। और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि अब वो यहाँ पर एक मिशन के लिए निकल चुका था। तभी उसे यहाँ पर नीचे से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं जो कि यहाँ पर किसी के चिल्लाने की होती है, जो कि यहाँ पर कोई बंदा भाग रहा होता है और यहाँ पर कोई बंदा किसी से फाइट कर रहा होता है। जहाँ पर हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, अगर यहाँ पर तुम्हें पता चलेगा तो यहाँ से तुम तुरंत ही हट जाओगे, इसीलिए यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तभी यहाँ पर उन सभी के गुट का जो लीडर होता है वो यहाँ पर उसके सामने आ जाता है और उससे बोलता है कि मुझे यहाँ पर इस चीज़ से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर तुम सेक्टर से हो, लेकिन आज यहाँ पर जो तुम्हारी कुटाई है वो तो पक्का होगी। तभी हमें लियान को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इस शॉर्ट टेक्निक को पहचान जाता है और बोलता है कि ये तो यहाँ पर जू फैमिली की शॉर्ट टेक्निक है, आखिरकार जू फैमिली वाले इधर क्या कर रहे हैं। तभी यहाँ पर हमें उस बंदे को सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो वो लीडर होता है वो यहाँ पर उस बच्चे की स्वॉर्ड को तुरंत ही उसके हाथ से छुड़वा देता है और बोलता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस बच्चे का सीन जिसकी अब यहाँ पर फटके हाथ में आ चुकी होती है और अब वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर चुका होता है और उसे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा होता आगे उसके साथ क्या होने वाला है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस डीमन लीडर को जो कि यहाँ पर कहने लगता है अब यहाँ पर जो तुम्हारे साथ होगा उसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और यहीं पर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइस जो अगला एपिसोड है इस सीरीज का वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना है आपको ये एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस।